ये okay? Listen, sit down. आपको पता है मीशिमा कहाँ से आ रही है? मैं आ रही हूँ दादी के घर से। मैंने दादी से बात की। वो आपको घर जाना है ना, अपने मिस कर रहे हो ना? तो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। मैंने दादी से बोला कि दादी मेरी हेल्प करें और वो तैयार हो गई। पर मुझे उससे भी ज्यादा बड़ी हेल्प पता है किसकी चाहिए? मेरी रूही की। अगर मेरी रूही मेरी हेल्प करेगी तो हम लोग उस घर में जल्दी से जल्दी वापस जा पाएंगे। लेकिन ये हमारा सीक्रेट होगा, हाँ, हम दोनों का बीच का सीक्रेट। सीक्रेट। हम लोग जल्दी से घर जाएंगे। आप, मैं, आदि भैया, पापा, चारों। पर आदि भैया वो कितना बुरा फील कर रहे हैं। वो अपने ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। पर आदि भैया के साथ हम लोग हैं ना, हम उनको बहुत अच्छा फील कराएंगे, राइट? हम उनको बिल्कुल बुरा नहीं फील होने देंगे। करेंगे ना हम ऐसा? हम देंगे ना आदि भैया का साथ, राइट? We'll make him feel good, alright? ये मेरा रूही से प्रॉमिस है कि हम जल्दी सब कुछ ठीक करेंगे। तुम और मैं टीम बन के, you know, तुम, मैं और दादी एक साथ मिलके पूरी फैमिली को एक कर देंगे, है ना? प्रॉमिस। मीशिमा आप वर्ल्ड की बेस्ट मामा। I love you। क्योंकि मेरे पास वर्ल्ड की बेस्ट बेटी है। I love you too, lots, lots। Just hope जल्दी से सब ठीक हो जाए, हम सब जल्दी अपने घर चले जाए। अल्लाह पुत्र, आयुर्वेदिक दा मिट्टी दा पैक। आयुर्वेदिक फेस पैक, थैंक यू सो मच मम्मा। अच्छा मम्मा, अब आपकी हेल्थ कैसी है? बेटर फील कर रहे हो ना? ओके, चलो छोड़ो इन सब बातों को। अच्छी बात तो ये है कि सच्चाई सबके सामने आ गई। अच्छा मम्मा, आपको ना एक गुड न्यूज़ देनी थी। मीर मेरे लिए फ्लैट बुक कर रहा है, 5 BHK वाला। अपना मयूर विहार वाला घर है ना, बिल्कुल वैसा है। पर भैया जो उसे US भेज रहे हैं, लेकिन उसने बोला है कि जाने से पहले बुकिंग अमाउंट भर के जाएगा। अच्छी न्यूज़ है ना? पर पुत्र मेहर इतना बड़ा घर ले सकेगा? मेरा मतलब है अफोर्ड कर लेगा? हाँ मम्मा, CEO है कंपनी का, कुछ ना कुछ तो अरेंज कर ही लेगा ना। वैसे भी सब कुछ अब हमें ही करना होगा, हमारी हेल्प करने वाला है ही कौन? वाकई पुत्र, यह गल तो ठीक है। तेरे पापा के पास भी कुछ नहीं बचा, नहीं तो हम तेरी मदद कर देंगे। या फिर रमन इधर हुंदा तो वो हेल्प कर देंदा। उंज भी हम रमन से क्यों हेल्प ले, है ना? अब चल कोई गल नहीं, मेहर आप भी बड़ा समझदार बच्चा है। जो कुछ कर रहा है वो सोच समझ के ही कर रहा होगा, है ना? जोड़े होंगे उनने कुछ पैसे, जब तो इतना बड़ा कदम उठा रहा है वो, है ना पुत्र? हाँ मम्मा, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। हम किसी के आगे अपने हाथ क्यों फैलाएं? वैसे भी भाई को लगता है कि वो हम सबकी लाइफ कंट्रोल करते हैं, तभी तो भेज रहे ना मीर को US। मम्मा मैंने तो मीर से कह दिया, चाहे जो भी हो जाए मुझे नए फ्लैट में शिफ्ट करना है बस। अब मम्मा छोड़ो ना, वो जो कुछ भी चाहे। अरे मैंने पता है रिंकी कि तेरी लगाई हुई आग से ही आज मेरा परिवार तितर बितर होया पड़ा है, और तू ही मेहर के पीछे पड़ी होगी घर लेने के लिए। पता नहीं तेनू कब अकल आएगी। मैनू डर है कि सारिया गल्लां विच वो बेचारा मेहर ना फंस जाए। जी जी मम्मी जी, बताइए। इशिता, तेनू पता है मेहर और रिंकी बड़ा घर खरीदने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। That's very nice। अच्छी बात तो है, पर तेनू पता है आजकल फ्लैटों की कीमत है, और खास करके ये बड़े घर, इनकी तो कीमत आसमानों से बातें कर रही है। मैनू पता है ये सारा रिंकी का दिमाग है। वो रमन से कंपटीशन कर रही है। उसने मेहर को बोला है बड़ा घर खरीदना है, 5 कमरों वाला, 5 बेडरूम, बिल्कुल मयूर विहार वाले घर जैसा। तुम तो आप ही बता कितना महंगा होएगा वो घर।
सही बोल रहा मम्मी जी, तो बहुत महंगा पड़ेगा मीर के लिए। कहाँ से वो? हाँ यार, तभी तो मैं तेनू फोन कर रही हूँ। मैनू ये भी पता है कि रिंकी रमन से हेल्प भी नहीं लेने देगी मिहिर को, और उसे घर तो लेना ही पड़ेगा। आज वो अमेरिका भी जा रहा है, पता नहीं कैसे वो बेचारा जुगाड़ करेगा, ये होएगा। आप चिंता मत करो मम्मी जी, हो जाएगा हो जाएगा। मैं देखती हूँ। अशिता बोलो, मम्मी की तबीयत कैसी है? वो नीलू ना, वो मुझे बता रही थी कि ठीक है वो। क्या हुआ? आपकी आवाज इतनी डल क्यों साउंड कर रही थी? आप कैसे ठीक होगा यार? हाँ, मम्मी की तबीयत खराब है, और जब से मम्मी जी गई है मैं एक ही चीज के बारे में सोचा कि आखिर घर में सबको हो क्या गया है। सबकी थॉट प्रोसेस बदल गई है। रिंकी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ? वो मेरी फैमिली नहीं है क्या? अमन, वो जो सोचती है आप सोचने दो ना उससे। जब इस मैच्योरिटी का पर्दा उसकी आंखों से हटेगा, उसको खुद समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। तो आप प्लीज सिर्फ अपना काम करो फिलहाल। आप ये मत सोचो कि उसके दिल में, उसके मन में क्या चल रहा है। शिवा, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इनसिक्योरिटी किस बात की यार? जो कुछ कर रहा हूँ अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया था। मिहिर ना, वो एक नया घर लेने का सोच रहा है। And I have a feeling कि शायद उसके पास इनफ पैसा नहीं है, and वो आपसे शेयर भी नहीं कर पा रहा होगा शायद। I don't know, maybe वो लोन लेने की कोशिश करे। तो शायद बेहतर होगा अगर आप उसकी कुछ हेल्प कर सको। और ये तुम्हें कैसे पता चला? नीलू ना, खबरू है ना, वो हमारे घर की सबसे बड़ी वाली, उसने रिंकी और मम्मी जी की बातें सुन ली थी चुपके से, तो उसने बताया मुझे। ठीक है, मैं मिहिर से बात कर लूँ। ओके रमन। मम्मी जी, खबर सही कानों तक पहुंच गई है, काम हो जाएगा। भाई, जितने मेजर क्लाइंट्स हैं उन सबकी बैलेंस शीट्स अपडेट कर दिए हैं। डोंट वरी, यूएस से जाने से पहले मैं सारे काम पूरे कर जाऊंगा। सो देयर इट इज। और तुझे क्या लगता है सब कुछ सही कर रहा है तू? कोई रह गया? आई डोंट नो, मैंने सब कुछ तो अपडेट कर दिया। ज्यादा बन मत, मैं क्लाइंट्स की नहीं तेरी बात कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि हम दोस्त थे, भाई थे, एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करेंगे, लेकिन तू भी औरों की तरह निकला है ना। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। कौन सी बात? अच्छा, सुना है जनाब घर ले रहे हैं। अच्छी बात है घर लेना, लेकिन ये लोन का क्या लफड़ा? मुझे नहीं कह सकता ना। भाई ऐसी बात नहीं है, जस्ट दैट रिंकी ने इतना तमाशा कर रखा है, मैं आपके पास किस मुंह से आऊं, क्या बोलूं? इन्हें बकवास बंद कर यार। रिंकी मेरी बहन है, जानता हूं इमेच्योर है, देर से इसकी मैच्योरिटी आ ही जाएगी। और तेरे और मेरे बीच में रिंकी कब से आने लग गई? हाँ, यू नो वी आर बियॉन्ड दैट। लुक, नो लोन बिजनेस। तेरे घर का सारा पैसा कंपनी भरेगी, चाहे तो इससे एडवांस लोन के तरीके से ले ले, लेकिन कंपनी ही पैसा भरेगी। जा, स्ट्रेस फ्री होकर अमेरिका जा, आएगा तब तो रिंकी की अकल ठिकाने आ जाएगी। थैंक यू भाई। यू नो भाई, कई बार सोचता हूँ मॉम से बड़ी शिकायतें हैं मुझे, लेकिन एक चीज उन्होंने बड़ी सही की, आपकी और शगुन की शादी। आई मीन, आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज, सो डू आई। अगर आप दोनों की शादी नहीं होती तो आप मुझे कैसे मिलते? मेरा भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड। चल इसी बात पर अगले रक्षाबंधन से तू भी राखी बांध देना, और तो वाली बातें कर रहे। चल जा। आटा, दाल, राजमा, चादी पत्ती, ठीक है, सारा कुछ आ गया। नीलू, जी मम्मी जी। ये सारा सामान छेती डब्बों में डाल के रख दे। ठीक है। ओह, महंगाई कितनी बढ़ गई है, हर चीज के रेट आसमान को छू रहे हैं। हाँ भल्ला जी, महंगाई तो वाकई बहुत बढ़ गई है। पहले इशिता संभालती थी सारा कुछ, रमन खर्चा उठाता था, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी पैसों के बारे में सोचने की। हुण पता लग रहा है ना दाल आटे दा भाव। मैंने सोचा भल्ला जी, हुण ना मैं आपको सिर्फ उन चीजों की लिस्ट बना के दूंगी जिनकी घर में बड़ी सख्त जरूरत है। अब हमें हाथ हौला रख के चलना पड़ेगा। आदत पै गई है ना हमें खुला डुल्ला खर्च करने की, और नहीं संभाला ना गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा भल्ला जी।
और नीलू ओए, और तू भी कान खोल के सुन ले, सारी चीजें देखभाल के इस्तेमाल करनी है। चीनी पत्ती भी फूक फूक के खर्च करी, समझ आइए? बेचारा मुश्किल हो जाना है उनते। मम्मा, आपको भाई के रिश्ता की बहुत याद आती है ना? छड़ यार, हुण इन गल्लां दा की फायदा जब मेरे पति ने और पुत्र ने एक गल डिसाइड कर ही ली है, फिर मैनू तो मनना ही पाएगा। की कर सकते हैं? आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो मम्मा। अब आप बस अपनी तबीयत की फिक्र करो। फिक्र तो सिर्फ मैनू इको ही है कि मैं और ऋषिता कैसे इन दोनों को वापस साथ ला सकते हैं। आजकल टैक्सी और रिक्शा के फेयर्स कितने बढ़ गए हैं ना। हाँ यार, सब कुछ इतना महंगा हो गया ना। सही बात है, आजकल महंगाई बढ़ती है, घटती कब है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अप्पा, और इन सब चीजों का असर सब लोगों पे पड़ता है। अब देखिए ना, मेरे ट्यूशन सेंटर में ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। नहीं जी, अरे हाँ जीजू, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं? बस यही इन अ डे और टू। जीजू, आपने तो रसम लिया ही नहीं, लीजिए ना। देख बा, not feeling well. मैं 1 मिनट आती हूँ। रमन, मैं समझ रही हूँ आप पंजाबी फूड मिस कर रहे हो ना। एक्चुअली यहाँ पे कुक ने बनाया आज खाना, अम्मा नहीं है ना, एंड मैं भी बिजी हो गई थी। आप टेंशन मत लो, कल मैं बिल्कुल आपके पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ मयूर यार, में जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ 5 BHK आकाश गंगा के पास होना चाहिए। प्राइस पता करो, मैं चेक भेजना हूँ एडवांस। हम लोग अप्पा के घर में दरवाजा क्यों बंद करेंगे? क्योंकि आपको एक छोटी सी खुशी देनी है। क्या? मम्मी जी के हाथ के पराठे। ये तुम्हारे पास कैसे है? नीलू ने भेजे ना, उसको पता था कि आपको मम्मी जी के हाथ के पराठे बहुत पसंद हैं, तो उसने भेज दिए। नीलू ने बिना किसी को बताए हमें खाना दिया और तुम ये यहाँ लेकर आई। नमन, एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर। एंड वैसे भी मैं एक भूखे शेर के बाजू में नहीं सोना चाहती हूँ। मुझे खा लिया तो वैसे भी आपके पेट से आवाज आएंगी, तो मेरी नींद तो कच्ची है, मैं सो ही नहीं पाऊंगी। खाओगे कि नहीं? मुझे भूख नहीं। अगर नहीं खाना ईगो में तो ठीक है, मत खाओ, ऐसे ही सो जाओ। मैं खुद ये सारे पराठे खा जाऊंगी, आपकी मर्जी। ठीक है, बेटर है आप छोड़ ही दो तो। गुड। ये शीता कितने रह गई? मम्मी जी, पराठे खाए उसने? पता नहीं, मैंने रख तो दिए, खाएंगे वो। एक्चुअली मेरे सामने तो ईगो हर्ट हो रहा होगा ना उनका, इसलिए नहीं खा रहे होंगे। तेरा थैंक यू पुत्र। क्या मम्मी जी, आपने परोठे का पूछने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए मुझे बुलाया है क्या? निशिता, तू एक माँ का तड़पना समझती है और हेल्प भी करती है, इसलिए तेरा थैंक यू तो बनता ही है ना पुत्र। नाले में माता रानी का भी थैंक यू करती हूँ कि उन्हें मैनू तेरे जैसी बहू दी। अच्छा सुन, गल है कि ना, मैं रमन के उत्ते इतना बोझ नहीं डालना चाहती कि वो रिंकी के मकान के पैसे भरे ना। वो तो मम्मी जी, मीर रमन की कंपनी का हिस्सा है। और आप बताओ मम्मी जी, अगर पैसे अपनों के काम नहीं आएंगे तो फिर ऐसे पैसों का मतलब ही क्या है? ओके? अच्छा, तू मेरे एक काम और करी। हाँ बोली ना। तेरा गुस्सैल पति परोठे खा लेना, फिर मैंने बताई जरूर। जरूर बताऊंगी, ठीक है? आप रेस्ट करो। ये क्या, रमन ने पराठे ही नहीं खाए? बोल क्यों रही हो? कोई सवाल पूछना है क्या? नहीं। तुम थी कहाँ? बच्चों के पास गई थी, मोनोपोली खेल रहे थे वो लोग, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया उन्हें। मुझे ही बुला लिया होता। नहीं, मुझे लगा आप बिजी हो ना काम में, तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, दूध ले आती हूँ आपके लिए। भूख नहीं है। ओके।
कुछ लोग ना बहुत नौटंकी बाज होते हैं। माताराम, आपका एक एक पराठा सफा चट कर दिया है, यहाँ तक कि मेरे लिए भी नहीं बचाया है। पूरा डब्बा खाली है। चलो आप चैन से सो जाओ जाके। गुड नाइट मम्मी जी। हाँ पाठक बोल। भाई मैंने परम को देखा भाई वो बेल पे छूट गया है। What? परम की बेल कैसे करवाई? Of course, एक कमीने की मदद दूसरा कमीना ही करेगा। ये अशोक का किया था पक्का। भाई वो सब मैं पता कर लूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ? भाई मैंने उसके लॉयर से बात करते हुए देखा, कह रहा था कि अनन्या की कस्टडी के लिए केस करेगा। बहुत गुस्से में था भाई, कह रहा था सिमी ने जो भी किया ना ठीक नहीं किया, उसको डिवोर्स देकर। परम को किसी भी कीमत पर अनन्या की कस्टडी नहीं मिलेगी पाठक। क्या परम को अनन्या की कस्टडी चाहिए? इस बार परम का पलड़ा भारी है। आप जानते हैं कि वो बिजनेस कर रहा है, उसके पास पैसा है, और हमारी सिमी के पास एक जॉब भी नहीं। वो ये जरूर दावा करेगा कि बच्ची के बेटर फ्यूचर के लिए परम ही सही है। परम की जेल सेंटेंस का क्या? कोर्ट ऐसे किसी आदमी को थोड़ी अनन्या की कस्टडी देगी जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। एक्चुअली भाई इस बार उसने बहुत डर्टी गेम खेला है। डर्टी गेम क्या खेला उसने? स्पीकर। हाँ बोल। भाई मैंने उसके लॉयर से बात की। उसने कहा कि वो ये दावा करेगा कि अगर बच्चा उसे नहीं दिया गया तो सिमी को भी ना दिया जाए, कि सिमी ना सिर्फ जॉबलेस है, सिंगल मदर है। भाई वो ये कह रहा था कि अनन्या को किसी बच्चों की इंस्टीट्यूशन में रखा जाए। भाई घर के झगड़ों की जो सिचुएशन है वो सारे पॉइंट्स कोर्ट में रखने वाला है। पर उसको कैसे पता कि हमारे घर में क्या झगड़े चल रहे हैं? है ना, सिर्फ कमीना साथी अशोक, जाके अशोक साथ में लाया। भाई सिर्फ अशोक नहीं, सूरज भी, वो लोग साथ में आ गए भाई। अगर सिमी को इस बारे में पता चल गया ना तो वो तो बेचारी। पाठक, किसी भी कीमत पर सिमी तक ये बात नहीं जानी चाहिए। इससे पहले कि परम सिमी तक पहुंचे, परम से मेरी मीटिंग फिक्स हो रहा, कुछ भी हो जाए। जी भाई मैं सारी चीजें पता करके आपको वापस फोन करता हूँ। ठीक है। रमन, इस मामले तो बहुत संभल के डील करना होगा। कुछ भी हो जाए अनन्या को मैं परम के साथ नहीं जाने दूंगा। Exactly. जो चाहिए दूंगा, लेकिन सिमी टूट जाएगी। लेकिन तुम घर में किसी को ये बात मत करना प्लीज। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। ये सब सॉर्ट आउट कर लेना। हो क्या रहा है हमारे घर में? एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही है। सारी सब्जी ताजा यहाँ पर। हाँ, कल तू पालक सड़ी भी देके गया था, और दाम भी जो ना ठीक ठीक ला। अंदर से सड़ी भी तो नहीं है? कल की नहीं, आज की देखिए, देखिए कितनी अच्छी है। और भाभी जी बताइए क्या दूं आज आपको? सीता, कितने खोए पुत्र? वो कुछ पूछ रहा है, क्या चाहिए तेनू? हाँ वही बता रही हूँ ना, ये प्याज कर दो 1 किलो, पालक कर दो 1 गट्ठर, पाव किलो ये कर दो, टमाटर, आलू जल्दी करो ना भैया प्लीज, मुझे जल्दी जाना है। 120 ये लीजिए भैया, आती हो मुझे। भैया प्लीज अगर हाउस में ऊपर देख रहा हूँ ना, मुझे थोड़ी जल्दी है। हाँ जल्दी से देना प्लीज। घरे की गल है। मैं टेंशन कैसे ना लूं? देखो तुमने मुझे 20 कंप्यूटर सप्लाई किए थे, 15 कंप्यूटर तो उसमें से चल ही नहीं रहे हैं। तुम्हें पता मेरा कितना बड़ा लॉस हो रहा है। मुझे अपनी क्लासेस शुरू करनी है, मैं क्लासेस नहीं शुरू कर पा रहा हूं तुम्हारे कारण। देखो मेरी बात सुनो, मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं ये बात कि मशीनें कभी भी खराब हो सकती है, लेकिन तुम एक बार देखने के लिए तो आओ। तुम तो आने के लिए तैयार ही नहीं हो। अरे मेरे पास कंप्यूटर्स नहीं होंगे तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा कैसे? देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, तुम बस इस प्रॉब्लम। देखो यार, मुझे तुम्हारे रीजन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस मेरे कंप्यूटर्स ठीक चाहिए, दैट्स इट। सारा काम छोड़ के अभी के अभी सेंटर पहुंचो और मेरे कंप्यूटर्स रिपेयर करो। रमन क्या हुआ, इतने इमरजेंसी में क्यों बुलाया? परम से बात हुई? नमस्कार ऋषिता जी, कैसी हैं आप? अब
भाई साले साहब ने फोन करके बुलाया था हमें, तो फिर हमारी मजाल की हम मना कर दे। अरे हमने बोल दिया कि जब तक ऋषिता जी नहीं आती है ना तब तक कोई डील नहीं करेंगे हम। वो तो इसलिए कुत्ते क्योंकि तू जानता जब तक ये आए ना तो यहाँ से जिंदा वापस जा सकता। कमाल है, बड़े समझदार आदमी है। ये बात तो सही है कि सिर्फ ऋषिता जी हैं जो कि आपको कंट्रोल कर सकती हैं। अब वैसे भी बिना डील किए हुए मुझे मार मार खाने की आदत नहीं है। देख अपनी बकवास बंद कर और मतलब की उल्टी कर। चलो ठीक है, तुम यही चाहते हो ना कि मैं अनन्या का केस ना लड़ूं उसकी कस्टडी का, तो ठीक है चलो मुझे 15 करोड़ रुपए दे दो, मैं नहीं लड़ता हूँ। 15 करोड़? आदमी को जितनी चद्दर हो उतने पाव फैलाने चाहिए। तेरी औकात 15 रुपए की नहीं, 15 करोड़ मांगेगा तू। मुझे लगा कि तुमने यहाँ पर मुझे डील करने के लिए बुलाया, इसलिए मैंने अपनी प्राइस बोल दी भाई। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझे पैसे दे दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। सी, मुझे या तो पैसे दे दो, वरना या तो अनन्या मेरे पास आएगी या फिर किसी चाइल्ड इंस्टीट्यूशन में जाएगी। तुम जैसे सर्कस वाली फैमिली में तो मैं उसे रहने दूंगा नहीं। तो एक काम करो, हाँ 1 मिनट, मैंने सुना कि आजकल ससुराल में रह रहे हो तुम, तब तो फिर मैं केस जीती जाऊंगा। तो क्या है ना कि तुम जैसे सेल्फिश आदमी अपनी बहन के लिए कुछ कर नहीं सकते। सुनो, कुछ ऋषिता जी की भी बातें सुनो। हाँ सही कह रही हैं वो। जी मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जिस तरीके से पिछली बार धोखा दिया था, धोखा दे करके सिम्मी के साथ में डिवोर्स करवा लिया था, ऐसा ही कुछ करने का इरादा है ना। तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर लूंगा। ठीक है मैं चलो जेल चला भी गई, लेकिन मैं अनन्या को भी तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगा। देख इस वक्त 15 करोड़ नहीं है मेरे पास। देखो परम, रमन ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर बात इतने पैसों की नहीं होती तो हम लोग मना भी नहीं करते, क्योंकि ये बात अनन्या की हो रही है। वो हमारे लिए पैसों से ज्यादा जरूरी है। लेकिन 15 करोड़ रुपए कहाँ से लेकर आएंगे हम इतने रुपए? चलो ठीक है भाई, अब ऋषिता जी बोल रही हैं तो सोचना पड़ेगा। तो ठीक है 15 करोड़ नहीं तो 14 करोड़ 90 लाख दे दो। 10 लाख ऋषिता जी के लिए गिफ्ट। सुन बे, सुन, काम की बात बता तुम। भिखारी भीख मांगते हैं, देते नहीं। और जो 10 लाख रुपए तो तोहफे में दे रहे हैं ना, उसका जीवन बीमा करवा दे। मेरे पास सबसे कम बची पूरे 15 करोड़ अन्य के सर पे वार के तेरे मुंह पे मारूंगा। चल दफा। ठीक है भाई, पैसे इकट्ठे हो जाए तो बता देना मुझे। चल ऋषिता जी, कुत्ता सा। रमन, हम 15 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? लाने तो पड़ेंगे। अनन्या की जिंदगी का सवाल है। अनन्या सिमी की लाइफलाइन है, सिमी मर जाएगी उसके बिना। इस घर में वैसी बहुत तकलीफ है, और तकलीफ नहीं आने दे सकता। कुछ बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट्स उन्हें तोड़ दूंगा, 10-12 करोड़ आ जाएंगे। और बाकी के पैसे? बाकी के भी आई थिंक जो मिहिर के घर के लिए रखे थे वो मिहिर को नहीं देकर इसको देने पड़े। रमन, मिहिर समझ जाएगा बात को, समझदार है। मिहिर का घर बाद में भी आ सकता है, लेकिन अनन्या की जिंदगी के साथ चांस नहीं ले सकता। अरे कब से बेल बज रही, खोल क्यों नहीं रहे हो तुम दरवाजा? सब काम नहीं करती। कहाँ है मिस्टर बालाचंद्रन? अबे बात कर रहे हैं। हेलो, एक मिनट। कहाँ है? कहाँ है वो? कहाँ है? हेलो, एक मिनट, कौन है आप लोग? क्या हुआ? हमें हमारा एडवांस वापस चाहिए। हमें अपने बच्चों को ऐसे कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाना जहाँ ठीक से पढ़ाई नहीं होती है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप लोग? आपके बच्चों ने बाला की क्लासेस ज्वाइन की है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? बाला तो इतने अच्छे टीचर हैं। अरे क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देखिए मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। What do you mean by टाइम दीजिए बाला? तुम इतने अच्छे टीचर हो। What is wrong बाला? क्या चल रहा है, मुझे बताओगे तुम? मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर बालाचंद्रन ने एडमिशन लेते वक्त कहा था कि बच्चों को कंप्यूटर्स पे ट्रेनिंग दी जाएगी।
ताकि ऑनलाइन पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो। हमारे बच्चे हमसे ये कह रहे हैं कि कोचिंग क्लासेस में एक भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, तो फिर इन्होंने पैसे क्यों लिए? अरे मैडम, आजकल तो फैशन बना हुआ है कि कोचिंग क्लासेस खोलो और पेरेंट्स को लूटो। नहीं पढ़ाना हमको ऐसे कोचिंग क्लासेस में जहां पेरेंट्स को इस तरह लूटा जाता है। देखिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा बालाजी, अब हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। हमारे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वापस कीजिए, हमारा पैसा वापस करिए। इसमें बाला सर की कोई गलती नहीं है। देखिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने जिस शॉप से कंप्यूटर लिए हैं, उन्होंने इनको फॉल्ट वाले कंप्यूटर दे दिए थे। आप 2-3 दिन दीजिए, कंप्यूटर ठीक हो जाएंगे। भरोसा रखिए, मैं खुद एक कंप्यूटर रिपेयर करने वाला हूँ, प्लीज। बाला सर एक बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत ऑनेस्ट और बहुत सच्चे इंसान भी। इनफैक्ट आपके बच्चों का फ्यूचर एक बहुत सिक्योर हाथों में है। मैं खुद इनका शागिर्द रह चुका हूँ। प्लीज, गलती का मौका नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है। इतने दिन रुके हैं और रुक जाएंगे, और क्या? ठीक है। थैंक्स। रोमी, थैंक्स फॉर द हेल्प। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, इसे आप गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। आपने मुझे इतना सिखाया है तो बस उसी लिए। आप प्लीज मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं जाके कंप्यूटर ठीक कर लूंगा। मैं तुम्हें मैसेज कर देता। बाला, आई थिंक रमन के साथ उसका झगड़ा हुआ था ना, इसलिए हमसे भी उखड़ा है। बट लिसन, तुम उसके काम के सारे पैसे दे देना उसे, हाँ? चलो, अच्छा हुआ तुमने पैसे दे दिए। अभी पैसे मेरे और अनन्या पूरी तरीके से तुम्हारी। चलता हूँ। रमन, क्या हुआ फिर? साइन किया उसने पेपर? साइन कर दिया उसने, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सका। ग्रेट। निशिता, मुझसे वादा करो कि ये बात तुम घर में किसी से नहीं कहो। इतनी बड़ी बात है, घर पे तो बताना होगा ना। नहीं बता सकती। घर पे वैसे ही सबको लगता है कि मुझे मेरी दौलत का खुमार चढ़ गया। कोई अग्री नहीं करेगा। पापा तो कहेंगे कि पैसे देने ही नहीं, या कहेंगे पैसे वो खुद अरेंज करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है, तुम भी जानती हो। अनन्या सिमी की लाइफलाइन है, सिमी मर जाएगी उसके बिना। ये करना जरूरी था, लेकिन कोई समझेगा नहीं। चाहे लोग मुझे लाख गलत समझे, तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी। मैंने कह दिया, तुम मुंह नहीं खोलोगी तो नहीं खोलोगी, बस। ठीक है, नहीं बोलूंगी। रमन, लेकिन आप भी ना मेरी बात पे ट्रस्ट करो। आई एश्योर यू कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब सब लोग समझ जाएंगे कि आप इस घर की स्ट्रेंथ हो। सब अपनाएंगे आपको, पापा जी, रोमी, रिंकी, सब। रमन भाई पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, सबकी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं। ओए, ये हो गया? इतने गुस्से में क्यों? मम्मा, मुझे भाई पे कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। मीर को बड़े बड़े वादे किए, लेकिन भेज दिया उसे यूएस। और कुछ बोलेगी भी, होया कि? मम्मा, भाई ने मीर से कहा था कि उसके फ्लैट के एडवांस कंपनी देगी। मैंने मीर से कहा था कि भाई से हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। भाई ने पैसे लास्ट मिनट पर ट्रांसफर नहीं किए। मुझे बिल्डर का फोन आया कि उसे एडवांस नहीं मिले, और जब मैंने कंपनी के ऑफिस फोन लगाया तब मुझे अकाउंटेंट ने बताया कि मीर के फ्लैट के लिए जो पैसे रखे थे वो भाई ने कहीं और ट्रांसफर कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पुत्र, तो गलतफहमी हुई होगी। रमन कैसा भी सही, पर वो अपनी गलदा बड़ा पक्का है। प्लीज मम्मा, आप भी उनकी साइड ले रही है। इस बात के लिए मैं रमन भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। पता है मम्मा, दिस इज सो इंसल्टिंग। इशिता ने तो मैंने बोला था कि उन्हें रमन से गल कर ली है और पैसों का इंतजाम भी हो गया। उन्हें पूछना चाहिए कि ऐ होया कि। अच्छा तू बैठ, मैं हुणे आती हूं।
आप कहाँ जा रही है? मैं तेरे लिए लस्सी लेने जा रही हूँ, तू बैठ। मैंने मीर से कहा था कि भाई को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करे, लेकिन मीर मेरी कोई बात नहीं सुनता। I'm never gonna forgive भाई for this. Never. रमन ने मेहर से प्रॉमिस किया था ना कि वो उनके फ्लैट का पैसा दे देगा, तो फिर क्या होया? जब तो सारा कुछ फाइनल हो गया तो वो पीछे हट गया। मैं कोई गल ही पला। ओए, तूने आपे बोला था ना कि तूने उससे गल कर ली है और वो राजी भी हो गया है। पहले हाँ करके फिर ना कर देना कैसे हो सकता है? वो गल की हुई? मम्मी जी, हाँ की मम्मी जी, बोलना आगे। वो क्यों तू चुप है यार? अच्छा, किथे ऐते नहीं कि तू मेरे नाल कोई गेम खेल रही है? हैं? पहले तूने मैनू अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में फंसाया, अपनी तरफ कर लिया है, तो हुण फिर एन चुप हो गई। ओए, तू अपने किसी नाटक में मैनू इस्तेमाल तो नहीं कर रही? मैं की गल की है, गल दस ना। मैं कुछ नहीं बोल सकती मम्मी जी। है? I'm sorry। ओए, गल सुनो मेरी। ओ की सारी करके चलिए, इतने आ मेरे कोल। आंटी क्या बात है? देखिए, मुझे पता ही है आप लोगों के बीच का मामला है, मैं इसमें नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं ईशू को जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। जरूर कोई बात है आंटी। ऐसे मैनू भी पता है बंधु पुत्र कि जरूर कोई गल है, नहीं तो यह कुड़ी इस तरह चुप करके बैठने वाली नहीं है। जब भी तो मैं उसके ऊपर चिल्ला रही थी कि कुछ बोले मुंह से, पर वो तो कुछ बोलती नहीं। यार तू ये हेल्प करना, मैनू बड़ी चिंता हो रही है। और उस रिंकी ने बड़ा तमाशा करना है इस गल दा, सगों हालात और भी बिगड़ जाएंगे। ईशू, तू ऐसा क्यों कर रही है? भला आंटी ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस्ड है, फिर क्यों परेशान कर रही है उन्हें? इतनी होप से उन्हें तुझसे, पता है तुझे, उन्हें लगता है कि तू सब ठीक कर देगी, और तू ही ऐसा बिहेव करेगी तो उनपे तो उल्टा असर ही होगा ना। ऑलरेडी उस दिन उनकी तबीयत खराब हो गई थी, अब और कुछ हो गया तो क्या करेगी तू? जो भी है खत्म करना यार, जस्ट क्लियर इट आउट। अगर प्लीज अभी मुझे आप फोर्स मत करो, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। तो उनकी और तबीयत खराब हुई ना तो तुझे पता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, देख लेना तू। अरे मम्मी कैसे कैसे प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं मुझे। अभी क्या करूं मैं, कैसे बताऊं मम्मी जी को मैं? इश्मा, वो पर्पल बैग में से मेरी रिडल्स की बुक निकाल दो ना, मुझे श्रवण को दिखानी है। हाँ निकाल दी। रिडल्स की बुक? ठीक है, मैं निकाल के देती हूँ। पर एक काम करते हैं ना, तुम और मैं एक रिडल्स का गेम खेलते हैं। ओके इश्मा, मैं श्रवण को बुलाऊं? नहीं, श्रवण को मत बुलाओ, सिर्फ तुम और मैं खेलेंगे ये गेम। ओके इश्मा, क्या है रिडल्स, पूछो ना। ओके बैठो, लेट मी थिंक, एक अच्छा वाला रिडल। ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो हम खाते हैं लेकिन उससे पेट नहीं भरता? इश्मा, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, कुछ हिंट दो ना। हिंट तो नहीं दूंगी, एक लाइफलाइन है तुम्हारे लिए, जाके इसका जवाब तुम दादी से पूछ सकती हो, वही तुम्हारी लाइफलाइन है, उनके अलावा किसी से नहीं पूछ सकती, ठीक है? एंड आई एम श्योर उनके पास जवाब होगा इसका। ओके इश्मा, मैं दादी से जाके पूछती हूँ। पूछ कर आओ। आई रियली होप मम्मी जी को समझ में आ जाए। मम्मी जी, रिंकी दीदी घर चली गई, मैंने उनको रुकने के लिए भी कहा पर वो रुकी ही नहीं, बहुत गुस्से में लग रही थी। चल ठीक है ठीक है। दादी दादी। हाँ पुत्र बोल। दादी, आप मुझे एक रिडल का आंसर दोगे? निडल? उफ़ो दादी, पहेली। अच्छा अच्छा। दादी, मीरा और इश्मा का गेम चल रहा है, उन्होंने कहा है कि आपसे पूछो। दादी, ये कौन सी चीज होती है जो हम खाते हैं और हमारा पेट नहीं भरता? ऐसी कौन सी चीज है हम खाते हैं हमारा पेट नहीं भरता? खाएंगे तो पेट में जाएगी, पेट भरेगा, लेकिन खाते हैं और पेट में नहीं जाती, पेट नहीं भरता। कसम कसम खाते हैं। थैंक यू दादी। ये इशिता क्या बताना चाह रही है? पहेलियों में इशारे भिजवा रही है रूही से ये बोल के कि दादी जवाब देगी। कसम
और नीलू वो चाय बना मेरे लिए छेती। दादी दादी आपका आंसर तो सही था, आप बहुत ही क्लेवर हो। होते मैं हूँ यार। तू किस पे गई है? दादी पे गई है, जब भी तो तू क्लेवर है। दादी इश्मा ने एक और रिडल दी है, उसका आंसर बताओगे? पूछ। ये कौन सी पेटी होती है जिसमें खजाना छुपा नहीं होता है? बताओ ना दादी, इश्मा ने कहा आपको पता होगा। ऐसी कौन सी पेटी होती है खजाना छुपा नहीं होता? पेटी 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 वो बड़े बूढ़े कहते ने बेटी धन दी पेटी, पर उस पेटी दे अंदर खजाना नहीं होता। हाँ ते जवाब है बेटी। थैंक यू दादी, अब तो जीनियस हो। पहले कसम फिर बेटी। ये इशिता मैनू की समझाना चाहती है? ये रूही को इस तरह पहेलियां देके मेरे पास भेज रही है। इसके पीछे जरूर कोई राज है, कोई इरादा है इसका। बेटी, इस घर में तो दो ही बेटियां हैं, अनन्या तो रूही। अनन्या तो रूही, इसका क्या मतलब हुआ? दादी 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 एक और रिडल का आंसर दोगे? बोल बेटा। दादी वो कौन सा चक्र है जो गाड़ी पर नहीं लगता? कौन सा चक्र है जो गाड़ी पे नहीं लगता? परमवीर चक्र। दादी आपने तो तीनों रिडल के जवाब दे दिए, आप तो जीनियस हो। कसम कसम खाइए तो बता नहीं सकती। परम से जुड़ी हुई कोई गल है ते बेटी। हाय रब्बा, बेटी का मतलब अनन्या। हुण मैनू समझ आई है। इसका मतलब है परम आ गया ते वो अनन्या को लेना चाहता है, और बेटी खजाना। अच्छा, वो अनन्या के बदले में पैसा मांग रहा है और रमन ते इशिता उन्हें रोक रहा है। फिर माता रानी, मैनू इशिता से गल करनी पेगी। कमाल की प्लानिंग थी भाई आपकी। मतलब पाठक को ऐसी कहानी सुनाई कि इस बार अनन्या को लेकर ही जाना है, कुछ भी हो जाए। भाई पूरी की पूरी वही बात उसने रमन को जाकर के बोल दी। अभी रमन की तो दुखती हुई नस है ना अनन्या। 15 करोड़ रुपए मांगे थे, पूरे के पूरे पैसे आज दे दिए उसने हाथ में। और उसको पता ही नहीं कि मुझे अनन्या कभी जिंदगी में चाहिए ही नहीं थी वापस। और तो और रमन को ये भी नहीं पता कि उसने रिंकी के फ्लैट के पैसे ना देकर कितना बड़ा ब्लंडर किया। आई एम श्योर कि उसकी फैमिली प्रॉब्लम अब तो सही नहीं होने वाली, और ऊपर से इतनी बड़ी पेमेंट भी की है तो उसकी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफी वीक हो गई हो। अब परिवार तो उसके पास आने से रहा, तो बचा कौन? रमन और उसकी तनाव। आई लव इट। मम्मी जी, थैंक गॉड। मुझे लग ही रहा था कि आप जरूर आओगे मुझसे पूछने। मैंने सारी गल समझ आ गई इशिता, जो तू मैनू पहलियों में समझाना चाहती थी। रमन ने तेनू कसम दी है ना परम नू लेके कि तू कुछ ना बोली। ठीक है, तू कुछ ना बोल। बोलने की कसम है ना, तू इशारा तो कर सकती है ना। देख, इस तरह ना तेरी कसम भी नहीं टूटेगी, ये सारी गल मैनू समझ आ जानी है। तू इंज कर, तेनू हाँ कहना होए ना तो तू अपनी अखा झपका दे, ठीक है? ते ना कहना होए तो कोई इशारा ना करे। समझ आई है? अच्छा, हुण मैनू है दस, परम वापस आ गया ना? हाय रब्बा, ते उन्हों अनन्या की कस्टडी चाहिए है। अच्छा, ते
इस वास्ते उन्हें रमन से बहुत सारा पैसा डिमांड किया। उल्लू दा पट्ठा ना हुए थे। अच्छा हुण समझ आई सारी गल। रमन ने ऐसे लई रिंकी नू फ्लैट का पैसा नहीं दिया क्योंकि उन्हें वो पैसा परम नू दे दिया। ऐते रमन ने बहुत चंगा किया, नहीं ते जे परम अनन्या को छीन लेता सिमी से ते सिमी ने तो मर ही जाना सी। रमन ने बहुत बड़ा कांड होने से बचा लिया। थैंक यू माता रानी, तूने रमन को इतनी अकल दी। हाय रब्बा, रमन को मैंने मारा, इतना बुरा भला कहा और उसी ने मेरी बेटी और नवासी को बचा लिया। मैं तेरे ऊपर भी इतना चिल्लाई थी। तू बड़ी ग्रेट है अशिता। मैं कैसे तुम दोनों का थैंक यू करूं इशिता? मम्मी जी, आप हमारी मम्मी हो, आप हमें मारो डांटो कुछ भी कर सकते हो, तो प्लीज सॉरी थैंक यू तो आप हमसे कभी मत बोलना। मम्मी जी, मुझे बहुत डर सा लगता है। सब ठीक हो जाएगा ना? तो पुत्र हुण चिंता करने का टाइम नहीं है। हुण ते टाइम है हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का, क्योंकि असली लड़ाई ते हुण शुरू होने वाली है। स्ट्रॉन्ग, ठीक है मेरा बच्चा। रोहित और अनन्या के लिए खिलौने लाया। वाह, खुश हो जाएंगे वो तो। एक काम करो ना, रूही के हाथों भिजवा दो। रूही के हाथों क्यों रमन? आप देख रहा हो ना। नहीं, मेरे जाने से कोई खुश नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो आप? आप बेचैन होना जाने के लिए। आई एम श्योर वहां पे भी सब इंतजार कर रहे होंगे कि आप कब आओगे। तो मैंने ईगो ट्रिप पहले आप आपके चक्कर में कहीं गाड़ी ना छूट जाए। इट्स अ गुड डे। अनन्या पूरी तरह से हमारे हाथ में, परम कभी छीन नहीं सकता उसको हमसे। तो जाके सबको खबर देकर आओ ना आप। आप ही का बड़प्पन होगा अगर आप खुद जाओगे पहले तो तुम चली जाओ ना, एक ही बात है। एक बात नहीं है, आपके पीछे मैं वो घर छोड़कर आई थी, अब उस घर में भी मैं आपके पीछे ही जा सकती हूँ। You have to take the first step. और रोमी और सारिका? जो सोचते हैं सोचने दो। मम्मी जी पापा जी तो आपका इंतजार कर रहे होंगे ना, आप उनके बेटे हो, उनके लिए नहीं जा सकते हो आप? ठीक है, फ्रेश होके पहुंचाते। पापा जी, एक मिनट में किचन से होके आती हूँ। रोहित का ध्यान रखना। हाँ बता। रमन, यहाँ क्यों खड़े हो अभी तक? जाओ ना। मुझे देखा फिर भी अंदर नहीं मिला है। अब अंदर कैसे जाऊं? ये उल्लू का पट्टा दरवाजे पे क्या कर रहा है? अरे इसका खुद का घर है, अपने ही घर में आने के लिए किसी को कहना थोड़ी पड़ता है। रमन, मैं भी पता है भला जी, आप चाहते हो कि रमन अंदर आ जाए, पर आप उन्हें अंदर बुलाओगे नहीं। क्या हुआ? जाओ। कोई फायदा नहीं, कोई चाहता नहीं कि मैं इस घर में। भला जी, आपने देखा था ना कि रमन आया दरवाजे पर, तो आपने उसको अंदर क्यों नहीं बुलाया? क्यों बुलाऊं? उसका घर नहीं, और फिर मैंने नहीं निकालता उसे घर से।
जब वो खुद जा सकता है तो अपनी मर्जी से अंदर भी तो आ सकता है ना। कमाल है भला जी, ये तो आप बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। ये कोई बात हुई भला? बुला लेते आप, दरवाजे तक तो खुद आ गया था ना। दरवाजे तक आया था तो अंदर क्यों नहीं आया? उसका घर है, घर में आने के लिए इनविटेशन चाहिए क्या? आपको इनविटेशन की जरूरत थोड़ी ना है, आपका घर है वो। प्लीज, आपने देखा था ना कि पापा जी कितने हर्ट थे। प्लीज रमन, अपना ईगो छोड़ के आप बस वहां जाओ, जाके पापा जी को गले लगा लो, बच्चों को जाके टॉयज दो। देखो खुद के लिए नहीं तो या पापा जी या मम्मी जी के लिए नहीं तो एटलीस्ट अनन्या और रोहित के लिए आप ये कर सकते हो। सिर्फ उनके लिए जाऊंगा मैं, मुझे कोई शौक नहीं जाने का। बिल्कुल बिल्कुल। अपने लिए नहीं जा रहा हूँ। हाँ हाँ। अरे भाई, भाई तू वहां क्यों खड़ा है? अंदर आना। हाँ चल आजा अंदर। हाँ और ये इतनी सारी चीजें क्या लेके आया? ये अनन्या और रोहित के लिए। अरे वाह अनन्या, देखो मामा क्या लाया। अनन्या सारिका, ये रोहित के लिए खिलौने हैं, चाहो तो उसे दे देना वरना फेंक देना। बहुत अच्छे टॉयज हैं, रोहित इनसे जरूर खेलेगा। उसके ताया जी जो लेकर आए हैं। ओ नीलू, छेती छेती खाना लगा। ओ पालक पनीर, बटर चिकन, लच्छेदार परोठे, चल छेती छेती सारा टेबल ते लगा ते परिवार नु भी टेबल ते लगा। आई मतलब टू से सारा परिवार मिलके खाना खाएगा गर्मा गर्म। चल छेती छेती कर। एक्सक्यूज मी, सॉरी मैंने आपको इस समय डिस्टर्ब किया। वो एक्चुअली क्या है ना, आज सोसाइटी की मीटिंग थी और उसमें ऐसा डिसाइड हुआ है कि सोसाइटी का जो मेंटेनेंस और आपका जो रेंट है वो 5 तारीख से पहले पहले भर देना है। वैसे तो आप टाइम पे पे कर देते हो, फिर भी मैंने सोचा एक बार आपको कंफर्म कर दूं। ठीक है, मैं चेक रेडी रखूंगा। कल 5 तारीख है, सोसाइटी ऑफिस में जमा कर दूं। थैंक यू। सविता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप कुछ मत पूछिएगा, एक्चुअली मैं बता भी नहीं सकती आपको, लेकिन बिलीव मी, आपने जो किया है मेरी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। बाकी मम्मी जी सब संभाल लेंगी। तू क्यों भरेगा किराया? पहले इधर रहता था, गल होड़ थी। होने किराया रोमी भरेगा। कमाता धमाता है, क्यों नहीं भर सकता? हाँ हाँ। तेनू बड़ा घमंड है ना अपने पैसे देते। रख अपने पैसे अपने पास। मेरा रोमी भरेगा ये किराया। क्यों भाई, ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, हम ही रेंट भरेंगे। हाँ क्यों नहीं भरेंगे, मैं भरूंगा। हमें भाई के पैसे नहीं चाहिए। आप लोग भी ना किन बातों में पड़ गए। चलो ना भाई, खाना खाते हैं हम सब। मुझे भूख नहीं, सारा परिवार बैठ के खा। माफ कर दे मैंने पुत्र, पर मैं तेनू और इशिता नू इस घर में उस वक्त तक नहीं आने दूंगी जब तक मैं रोमी ते रिंकी का दिमाग ठिकाने न लगा दूं। भाई खाना ठंडा हो रहा है, चल चलो सारे आओ खाना खाओ। रमन, 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 क्या हो गया है रमन? समझ नहीं आता क्या इतना बुरा। आज माँ ने बिल्कुल पराया कर दिया, ऐसा लगता है उस परिवार का हिस्सा ही नहीं हुआ। सब गलत समझते हैं यार। परिवार के लिए कुछ करने जाओ तो नहीं लगता है कि अपनी दौलत की नुमाइश कर रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ। फिर जो कुछ कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ ताकि उन्हें दुनिया के सारे ऐशो आराम दे सकूं, खुशियां दे सकूं। रोमी भी गलत समझता है, कहता है मुझे भाई के पैसों की जरूरत नहीं। उनके अलावा है कौन मेरा यार, उनके लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। मुझे लगता है रमन, बात शायद कुछ और है। हो सकता है कि मम्मी जी चाहती हैं कि रोमी अपने पैरों पे खड़ा हो, अपनी जिम्मेदारी समझे, जैसे कि आप समझते हैं। शायद वो चाहती हैं कि रोमी उनके बड़े बेटे की तरह हो जाए। तो इसमें मैं क्या करूं? इतना बेबस फील करता हूं। आज खुश होना चाहिए कि अन्य और सिमी को अलग होने से बचा लिया हमने, लेकिन नहीं,
देखा जाए तो तेरे से का हारी हुआ ना, उनको बचाने के लिए अब मीर का घर नहीं दे पाऊंगा उसे। वादा किया था मैंने मीर से, और वादा करके वादा तोड़ रहा। वो वहां अमेरिका में बेचारा, क्या बताऊं उसको। ऐसा लगता है आज सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है मेरे पास। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो रमन? सब कुछ है आपके पास, इतना अच्छा परिवार है, हम बस थोड़ी दूर है, लेकिन हमारे बीच का प्यार नहीं खत्म हुआ है। और रहा सवाल पैसों का, तो क्या है पैसों का? आपको वो अभी जो नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिनिस्ट्री का, उसके पैसे आने वाले हैं। महीना लगेगा उसे, 1 महीना और तब तक मैं जानता हूं मुझे क्या करना। जी तोड़ मेहनत करूंगा, दिन रात काम करूंगा, जितना हो सके उतने पैसे कमाऊंगा। शायद जिनके साथ काम नहीं करना था उनके साथ भी काम करूंगा, लेकिन सबकी जरूरतें पूरी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन मैं भी आपके साथ हूँ, जितनी मेहनत आप करोगे उतनी मैं करूंगी, जितने पेशेंस हो सकते हैं उतने लूंगी। हम मिलके कमाएंगे। मम्मी जी, मम्मी जी, रमन कैसा है? बड़ा दुखी होएगा ना? है तो दुखी, लेकिन ठीक हो जाएंगे मम्मी जी। अच्छा, किसी को पता तो नहीं चला ना कि सोसाइटी वाली लेडी हमने भेजी थी? नहीं नहीं, किसी को शक भी नहीं होया। मजे की बात तो ये है कि सारा कुछ रोमी के सामने होया। मैं जाके उससे गल करती हूँ, तू रमन का ख्याल रख। हाँ, आप देखो सब मम्मी जी, मैं वो बड़ा ही हसास बच्चा है, छोटी छोटी गला पे दुखी हो जाता है। मैंने पता है कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करता है। और हुण ना इशिता, टाइम आ गया है कि परिवार को भी पता लगे कि रमन कितना ग्रेट है, वो कितना इम्पोर्टेंट है इस फैमिली के लिए। एक्चुअली मम्मी जी आप टेंशन मत लो, घर देखो मैं रमन को संभालती हूँ। हाँ पता है। सिमी दी, इधर आओ। क्यों होया? ओ मेरा शेरू, इसको प्लीज रूम में रख लो अपने, जब तक मैं सारे घर छोड़ के आ जाता हूँ। मेरा बच्चा। ये रोहित के टॉयज आपके रूम में रखा हूँ क्या? कौन से टॉयज? ये रमन भाई ने दिए ना। सर तुम्हें मैंने बोला था टॉयज मत लेना, तुमने क्यों लिए? रोमी क्या बकवास की जा रहा है? कैसी बातें कर रहा है यार तू? रमन भाई इतने प्यार से लाए हैं, तू क्यों बात को बढ़ा रहा है? हाँ रोमी, सिमी दी सही तो कह रही है। और रोमी ओए, कल जाके सोसाइटी के दफ्तर में ना किराए के चेक दे आना पुत्र। मैं नहीं चाहती कि कोई फिर नया रोला पे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कर दूँ। जो आप बता दो कितने का चेक है? 60,000 का। 60,000? हाँ, रमन हर महीने इतने ही पैसे जमा कराता था, पर हुण वो क्यों जमा कराएगा? ठीक है, वैसे जाहिर गल है वो इधर नहीं रहता, हम रहते हैं, हम जमा कराएंगे ना। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कुछ देखता हूँ। काफी बड़ा अमाउंट है ना, बट हाँ पुत्र, अमाउंट तो बड़ा है, पर देखना इतनी चंगी सोसाइटी है, इतना बड़ा 5 कमरों का फ्लैट, ते किराया भी उसी हिसाब नाल होएगा ना। पर कोई गल नहीं, मैनू पता है तू कर लेगा, सारा कुछ संभालेगा, जिस तरह रमन संभालता था। तू कोई रमन से कम थोड़ी है ना भाई? तू मेरा गबरू जवान है, खैर नाल बच्चे दा बाप हो गया है, शादी होने वाली है, सारा कुछ कर सकता है, या क्यों नहीं संभाल सकता है ना? कर लेगा ना, या नहीं होना तुझसे? नहीं, मैं कुछ करता हूँ। मैं अभी जाता हूँ, अभी नया बिजनेस शुरू हुआ, आपको पता है थोड़ा, बट कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। मैं करता हूँ कुछ नहीं। देख पुत्र, रमन ने जिंदगी च कभी भी तेनू कोई कमी नहीं होने दी, ठीक है ना? कभी नहीं रोका टोका। मैंने भी इतने साल दोनों हाथों से खुला डुल्ला खर्चा किया, पर अब हमारे हालात बदल गए, अब सारा बोझ तेरे होते हैं। पर कोई गल नहीं, मैं तेरा साथ दूंगी, तू जैसे बोलेगा ना मैं वैसे ही खर्चा करूंगी, पर मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि रमन तेनू नीचा दिखा सके, ठीक है ना? कोई गल नहीं, हम एक रोटी कम खा लेंगे, पर रमन के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, है ना भाई? क्यों होया? रमन नहीं होए तो तू तो है ना, बड़ा बेटा नहीं तो छोटा बेटा सलामत है, क्यों भाई? है भाई सिम्मी, ठीक है ना? ये मम्मी जी मुझे चढ़ा रही है या मेरी उतार रही है? इस घर का रेंट 60,000, ऊपर से बिजली बिल, दूध का बिल, इतने सारे खर्चे। यार भाई को तो एटीट्यूड दिखा दिया,
मगर खुद जाके खड्डे में गिर गया मैं तो। गलत हो गया यार। क्या करूं यार, कैसे मैनेज करूं इतना सब भाई। हुण रोमी नूं समझ आनी है कि रमन हम सारों के लिए कितना कुछ करता सी। हुण उन्होंने लग पता जाना है किसी को गैर जिम्मेदार बोलना कितना आसान काम है, पर जिम्मेदार बनना और ही औखा होता है। मैनू पता है शीता, तेरा मेरा ये प्लान जरूर काम करेगा। हमने अपने परिवार की सोच को बदल के दम लेना है। हुण ये तो ठीक हो गया, थैंक यू रोमिन, तुमने तो बचा लिया मुझे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये सब तो नए कंप्यूटर्स हैं, फिर अचानक से करप्ट कैसे हो गए? वो क्या है ना बाला सर, आपने जहाँ से सारे कंप्यूटर लिए ना, तो वो मेरा दोस्त मैं जानता हूँ उसने आपको सारे असेंबल कंप्यूटर दिए थे। इसके जो डिवाइस थे कुछ फॉल्टी थे, मैंने चेंज कर लिए हैं। चलो देखते हैं, मुझे तो लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो अच्छे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। थैंक्स रोमिन, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी बेटी विन्नी की ट्यूशन फीस वापस देने आया। मिस्टर जाखड़, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। अब हम बिना किसी तकलीफ के क्लासेस रिज्यूम कर सकते हैं। आई नो, शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, पर मैं अपनी बेटी को ऐसे केयरलेस टीचर के पास पढ़ने नहीं भेज सकता सर। कितनी आसानी से आपको वो चूना लगाकर चला गया ना वो कंप्यूटर वाला, और आपको पता ही नहीं चला। तो इसने आपको फॉल्ट बता दी। एंड आई एम सो सॉरी, ऐसे अनअवेयर टीचर के पास मेरी बेटी नहीं पढ़ सकती। ओके मिस्टर जाखड़, मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता हूँ आपके साथ। मैं फीस के रिफंड का चेक आपको ड्राफ्ट बनाकर भिजवा दूंगा, प्लीज। तुम काफी हार्ड वर्किंग, मुझे हमेशा ऐसे हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड लोगों की तलाश रहती। मेरे लिए काम करोगे दोस्त? इतनी जल्दी नहीं, आराम से सोच कर बता दो। एंड आई एम श्योर मेरा ये ऑफर तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। सैलरी भी अच्छी दूंगा। तो अमीरन बढ़ेंगे, मैं भरूंगा, मैं भाई के पैसे नहीं चाहिए। तू मेरा गबरू जवान है, खैर नाल बच्चे दा बाप हो गया है, शादी होने वाली है, सारा कुछ कर सकता है, क्यों नहीं संभाल सकता? नहीं सर, ऑफ कोर्स मैं अपनी कंपनी में काम करूंगा, बल्कि खुशी खुशी काम करूंगा। वो क्या है ना, आपने अचानक पूछ लिया तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। एक काम करो, मेरा कार्ड, मेरे ऑफिस आ जाओ, तुम्हारे साथ बैठ के टर्म्स डिस्कस करते हैं और आज से ही काम शुरू करते हैं। थैंक यू सर। Congrats Romi for this new job. थैंक यू सर। तुमने सारे कंप्यूटर्स ठीक कर दिए यार, थैंक यू सो मच। रोमी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। हाँ सर। उस दिन क्या हो गया था तुम्हें? तुम इतने अपसेट क्यों थे? रमन से, इशिता से और शायद मुझसे भी। जान लीजिए सर, घर की बात है, कोई फायदा नहीं बात करके। चलो सर, ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, लेट मी नो। हाँ, थैंक यू। पता नहीं क्या चल रहा है रोमी के दिमाग में। आई विश सब कुछ बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाए। मैम, हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए कब आए? आप 3 दिन बाद आ जाइए। थैंक यू डॉक्टर। वैसे तो ये बहुत बदमाश है, लेकिन आपसे चुपचाप ट्रीटमेंट करवा लेता है। आप बच्चों के साथ बहुत अच्छी हो। वैसे डॉक्टर, आप खुद का क्लिनिक क्यों नहीं खोल लेती? मेरे पति बिल्डर हैं, मयूर विहार में उनकी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है। अच्छा। स्टारलाइट बिल्डर्स के नाम से। तो वहाँ उस कॉम्प्लेक्स में शॉप और क्लिनिक दोनों के लिए फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। स्टारलाइट बिल्डर, वहीं तो मिहिर का भी फ्लैट बुक किया था ना? You know what? स्टारलाइट बिल्डर्स आप ही लोग के साथ में हमने एक फ्लैट बुक किया भी है ऑलरेडी। वाओ, दैट्स वेरी गुड। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, वो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे वहाँ पर। एक काम कीजिए, उनसे मिल लीजिए कभी आके। एक्चुअली मैं चाहती हूँ उनसे बात करना। आप अगर उनका नंबर मुझे दे सके तो इट वुड बी ग्रेट। श्योर श्योर, मैं आपको नंबर मैसेज कर दूंगी, फिर भी आप ये रख लीजिए। थैंक यू सो मच। आप डिपॉजिट के पैसे देने से मना नहीं कर सकते। आपको पता है ना, हम वो फ्लैट नहीं खरीद रहे, और मेरे पति आपको यूएस जाने से पहले डिपॉजिट मनी देकर गए थे ना। फिर देखिए मिसेस अरोड़ा, आपके पति ने मुझे डिपॉजिट दिया था। उन्होंने कहा था कि बाकी की पेमेंट वो 3 दिन में करवा देंगे, लेकिन ना तो कोई पेमेंट डिपॉजिट हुई, ना वो दोबारा उनका कोई कॉल आया। आप कौन सा टोकन मांग रही हो? देखिए, हमारी कंपनी टोकन वापस नहीं करती। आपके पति को भी मैंने ये बात बता दी थी। लेकिन ये तो सरासर चीटिंग है। मुझे कुछ नहीं पता, आप बस हमारे पैसे वापस दे दीजिए। देखिए मिसेस अरोड़ा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन हाँ, एक काम कर सकता हूँ, आपको 3 दिन और देता हूँ, आप बाकी के पैसे लेकर आ जाइए, फ्लैट आपका हुआ। प्लीज एक्सक्यूज मी। आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर त्यागी। रमन को मैंने प्रॉमिस किया था कि उनकी मदद करूंगी। आज अगर ये बिल्डर पेमेंट करने के लिए कुछ महीने दे देना तो बस मीर का फ्लैट भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, रिंकी भी खुश हो जाएगी और रमन की टेंशन भी दूर हो जाएगी। मिस्टर त्यागी, आप इनके साथ ऐसे बेरुखी से पेश नहीं आ सकते। आगे आपकी क्लाइंट है, सिर्फ इनकी बात करते हैं। ये रही आपकी फुल एंड फाइनल पेमेंट। नो वे, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये फ्लैट में इनके लिए खरीद रहा हूँ। नो नो, होल्ड ऑन। व्हाट इज योर एजेंडा? There's no such agenda. देखो, मैं हमेशा से चाहता था कि मिहिर को वो सब कुछ मिले जो वो डिजर्व करता है। अब आप उसकी बीवी हो तो I'm gonna help you. मिसेस त्यागी, प्लीज मेक श्योर कि ये फ्लैट मिस रिंकी रोड़ा के नाम पे, ना कि मिस्टर मिहिर रोड़ा के। और वैसे भी मैं अपनी मुंह बोली बैंक के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, राइट? इट्स लाइक अ गिफ्ट। रिंकी, आई एम श्योर यू सरप्राइज्ड, पर मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से तुम छोटी सी थी, और मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन माना। चलो अच्छा, एटलीस्ट मेरे मुंह भोले भाई ने मेरे बारे में कुछ करने की सोची, वरना आजकल तो सगा भाई भी नहीं सोचता। मैं सो कह रिंकी। और वैसे मिस्टर त्यागी, अब आई होप कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अरे प्रॉब्लम कैसी सर, हम लोग तो फ्लैट बेचने ही बैठे हैं, मैं अभी कागज बनवाता हूँ। ठीक है, चलो रिंकी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं मैं रिंकी को? अशोक इस्तेमाल कर रहा है उसका। रमन को नहीं बता सकती है, रमन से कहा तो वो तो भड़क ही जाएंगे। रिंकी रमन की दोबारा लड़ाई हो जाएगी, और अशोक खन्ना को तो मार ही डालेंगे वो। क्या प्रोग्रेस है? लैपटॉप स्टार्ट हुआ या नहीं? बस सर हो ही रहा है, बस हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। समटाइम। हाँ भेजा उन्हें अंदर, उन्हीं का वेट कर रहा हूं। आइए आइए, कम इन। थैंक यू मिस्टर चक्कर, आप ही का वेट हो रहा था। अरे थैंक यू अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। मैं दरअसल आपके साथ एक नया प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता था। श्योर मिस्टर रमन भल्ला कि आप मेरे साथ बिजनेस कर? पिछली बार तो वो आपने मुंबई में मेरे बॉस को कॉल कर दिया, आपको मेरी जरूरत कहाँ है? इससे जाकर जो हो गया सो हो गया, उसे मैं बदल नहीं सकता। मेरी मिस्टर बंसल से बात हो चुकी है। लेट्स मेक अ फ्रेश स्टार्ट प्लीज। ओ हेलो मिस्टर रोमी, लैपटॉप रेडी हुआ या नहीं? जी सर, बस हो ही रहा है। थोड़ी सी तो देर और लगेगी बस। क्या? और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? कब से लगे हो तुम इस लैपटॉप में? तुम क्वालिफाइड हो भी इस लैपटॉप को हाथ लगाने के लिए? तुम्हें पता है लैपटॉप कितना महंगा है? तुम्हारी सैलरी से कहीं ज्यादा महंगा है लैपटॉप। आदमी पहचानने में गलती हो गई मुझसे। तुम मेरे ऑफिस में पीएन बनने के लायक नहीं हो। गेट लॉस्ट मेरा। नहीं, कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। लड़ी लूजर। भला दिखाइए, आप कौन सा प्रोजेक्ट दिखा रहे थे मुझे? तू उस प्रोजेक्ट के लायक नहीं है, और तुझे मैं तू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तू आप कहलाने के लायक भी नहीं है।
गलती मेरी थी। आई वांटेड टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट। लेकिन जिस आदमी को अपने कलीग से बात करने की तमीज नहीं, उसके साथ मैं काम नहीं करूंगा। जिसे तू लूजर कह रहा है ना, छोटा भाई है मेरा। सवाल के बात कर उसके साथ। अभी इतने प्यार से बात करी, तुझे बात करने की तमीज नहीं? ये मुझे तमीज सिखाएंगे? हाँ? आपको तमीज है अपने छोटे भाई से बात करने के लिए इन बाहर वालों के सामने? और ऐसा एक क्या, हजारों प्रोजेक्ट उसके सर पे वार सकता हूं मैं। मेरा भाई मेरी जान है, समझा? और मेरे सामने कोई उससे बदतमीजी से बात करेगा ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखा? मारो और मारो मुझे। आपने हमेशा भाई यही किया है, अपनी बीवियों की फैमिली को सपोर्ट किया है, या वो पुरानी हो या नहीं। कभी ये सारू तो कभी ये साला। ऊपर वाले ने लंबाई तो दे दी, ऊपर का माला खाली छोड़ दिया। अभी तक यहाँ पर गए नहीं तुम? निकल मेरे ऑफिस से बाहर। तेरे जैसे लोगों के लिए मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। चुप! तू मुझे काम देगा है? तुझ जैसे घटिया इंसान से मुझे काम करना भी नहीं है, ना ही मुझे ना ही मेरे भाई को, समझा? आया बड़ा काम देने वाला। चल। रोमी, क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ रोमी? क्या हुआ तुम्हें? रोहित ठीक है ना? भाई भाई क्या हुआ? तुम फिर से लड़के आए हो ना भाई से? हाँ फिर? भाई ने मेरे लिए वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। क्या? सारिका, भाई ने मेरे लिए एक प्रोजेक्ट छोड़ दिया। मैं भी कैसा इंसान हूँ यार। मैं भाई का बड़ा पर उनका प्यार समझ ही नहीं पाया। कितना घटिया इंसान हूँ मैं। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है, मुझे घिन आ रही है अपने आप पे। मैंने क्या किया सारिका? ये भाई ने मेरे लिए कितना कुछ किया, कितना कुछ किया भाई ने मेरे लिए आज तक। समझ नहीं पाया। तुम्हें पता है सारिका, बचपन में भी भाई ने मेरे से बहुत मार खाई। गलतियां मैं करता था, मार भाई को पड़ती थी, क्योंकि वो सारा इल्जाम अपने सर पे लेते थे कि ताकि पापा जी से मुझे मारना पड़े। मैंने क्या किया? भाई ने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मुझे डांटा भी, मेरी गलतियों पे बच्चे की तरह पाला है मेरे भाई ने मुझे हमेशा उनमें भाव दिखा मुझे। और मैंने क्या किया? 1 मिनट में उन्हें पराया कर दिया। अपने रमन भाई की इंसल्ट की। मैंने रमन भाई की इंसल्ट ली। रोमी, रोमी देखो, मैं भी ये समझ रही हूँ कि हमसे गलती हुई है, पर देखो ना, अब हमें गलती का एहसास हो गया है ना, तो अब हमें जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, मैं माफी नहीं मांग सकता, मैं माफी नहीं मांग सकता। मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं उनसे माफी मांगू, क्योंकि मुझे पता है मैं माफी मांगने जाऊंगा और वो मुझे माफ कर देंगे, पर मेरे में हिम्मत नहीं रही है माफी मांगने की। मैं गलतियां करता रहता हूँ, वो माफी मांगता रहता और वो माफ करते रहते हैं। मेरे सोने की कोई वैल्यू नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। तुम एक काम करो, अलग तरीके से माफी मांगो, कुछ ऐसा करो, I mean, कोई हेल्प या फिर कोई ऐसा अच्छा सा जेस्चर जिससे उनको पता चले कि तुम सच में उनसे माफी मांगना चाहते हो, तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमने उन्हें दुख पहुंचाया है। ये देखिए मैडम, आहा क्या फ्लैट है, बहुत बढ़िया फ्लैट। पूरी दिल्ली घूम लेंगी ना तो भी ऐसा फ्लैट नहीं मिलेगा माँ कसम। ये देखिए फुल्ली फर्निश्ड, वो भी ऐसे रेट में।
24 घंटे पानी, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, गीजर, एसी, सारी चीजों की फैसिलिटी है मैडम। सब कुछ अच्छा है। और यहाँ की जो सोसाइटी है टॉप क्लास एकदम। यहाँ पे देखेंगे आप नीचे गार्डन भी है और वो सब जिम, स्विमिंग पूल, सब कुछ है मैडम। अब ये देखिए, ये यहाँ पर ये सोफा जो है, क्या बढ़िया क्वालिटी का सोफा है, इंटरनेशनल क्वालिटी का। और वहाँ पे बेडरूम, यहाँ पर बेड, अलमारी, और ये देखिए किचन फुल स्टॉक प्रॉपर। और मैडम आपको परेशानी ना हो इसलिए हमने यहाँ पर आपके लिए काम वाली मेड भी रखवाई है, जो अपने ऑनर है ना उन्हीं ने ही रखवाई है। अच्छा, ये रूम लॉक्ड क्यों है? अब मैडम 100 बातों की एक बात, ये रूम आप यूज नहीं कर सकती हैं। क्या है कि इस रूम में ऑनर का कुछ पर्सनल सामान पड़ा है। अब आप तो समझदार हैं, कुछ सेंटीमेंटल वैल्यू यू नो। सो ये रूम में पूरे दिन तक मतलब ताला रहेगा, ये रूम दिन में लॉक्ड रहेगा। सिर्फ दिन में लॉक्ड रहेगा? मेरा मतलब है दिन में रात में दिन में रात में। छोड़िए, आइए मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। ब्यूटीफुली डिजाइन अकॉर्डिंग टू यू। मुझे क्या लगता है मैडम कि आपको ये घर फाइनल कर ही लेना चाहिए। आपको होटल से सामान यहाँ लाकर शिफ्ट हो ही जाना चाहिए। तो You're right. फ्लैट काफी अच्छा है, इसे कंफर्म कर लो। ये बधाई हो आपको। ये लीजिए आपकी चाबियां, आज से ये घर आपका हुआ। सिर्फ वो दूसरे कमरे को लॉक ही रखिएगा और अपना पर्सनल सामान ना जितना उसके अपने कमरे में रखिएगा। बस तो फिर बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू मैडम। मम्मी जी। हाँ पुत्र, रमन गया दफ्तर? हाँ मम्मी जी, वो तो सुबह ही निकल गए थे। ठीक है, इस वेले मैं कक्कड़ जी के साथ बैठी हूँ। वो तो मान ही नहीं रहे, वो गल सुनने को तैयार नहीं है। तू इंज कर, आप ही गल कर ले। मम्मी जी सुनो ना, एक्चुअली मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब हम पापा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तू चुप कर, मैंने पता ना मैं की कर रही हूँ। यार पुत्र देख, ये सारा कुछ सच्ची मुच्ची थोड़ी है। हम ड्रामा कर रहे हैं ना, और वो भी किस लिए? भल्ला जी को सबक सिखाने के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए। उंज भी जंग में और प्यार में सब कुछ जायज होता है पुत्र। तुशी जी ये देखो, हाथ जुड़वा लो। मैं ये सब नहीं कर सकता, प्लीज। एक मिनट होल्ड करिए जरा। गल सुनो जी, हमारे और आपके कितने पुराने संबंध हैं। आप हमारे परिवार के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? देखो जी, इस वेले हमारे परिवार के मर्दों को एक झटके की जरूरत है। फिर मैं खुद आपको इजाजत दे रही हूँ ना, तो आप क्यों घबरा रहे हो? ठीक है तुशी। ठीक है मुबारक वही मान गए हैं कक्कड़ जी। मैं जैसे फिर गल करांगी, ठीक है? अच्छा गल सुन। जी मम्मी जी। हुण मैं इन्हां पूरा प्लान समझाती हूँ। तेनू पता ना की करना है? पता है। मैं बाद में गल करांगी पूरी, ठीक है? ओके। आप सैंपल तैयार रखिए, मैं आते देख लूंगा। जी यार ये क्या हो रहा है दोनों? हाँ मैं फोन करता हूँ। 2 टायर पंचर एक साथ, यार ये भी अभी होना था। हेलो रमन सुनो, एक ना छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। अरे प्रॉब्लम तो यहाँ भी हो गई है यार। पहले मेरी प्रॉब्लम सुनो। हाँ बोलो। देखो वो अक्का है ना, वो क्षितिजा को लेके गई है डॉक्टर के पास में, और अप्पा गए सोसाइटी पुरानी वाली, वहाँ पे इंटीरियर डिजाइनर से मिलने के लिए। तो क्या है कि बच्चे घर पे अकेले हो जाएंगे और मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। तो बच्चों को संभालने के लिए कोई होगा नहीं, इसलिए आई वांटेड टू से कि आप जल्दी से घर वापस आ जाओ। मतलब अभी, जितना जल्दी, एकदम अभी वाला। ओ हेलो, क्या मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम फोन करोगे मैं आ जाऊंगा। अरे मेरी भी मीटिंग्स हैं यार। मीटिंग रमन, सिर्फ आपकी मीटिंग इंपॉर्टेंट रहती है, मेरे अपॉइंटमेंट्स का तो कुछ है ही नहीं ना वैल्यू। ठीक है, बच्चों की तो जिम्मेदारी सिर्फ मैंने ली है, मैं ही संभालूं, आप तो संभालोगे नहीं, राइट? अरे तो ठीक है ना, तुम अरे यार तो पहले बोलना चाहिए था ना यार। अब मैं क्या करूं मेरे काम का? अब मुझे पहले पता होता रमन तो मैं पहले बोलती ना, मुझे नहीं मालूम था। सब ना पहले ही बहुत अच्छा रहता था, भरा पूरा परिवार था हमारा, पूरी फैमिली हेल्प करती थी, मम्मी जी, सिम्मी, रिंकी, रोमी। पापा जी बोलते थे खुद कि तुम जाओ जाके काम करो, तुम बाहर काम करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे। लेकिन अभी तो देखो ना, सब बदल सा गया है। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब शुरू मत हो जाना, पहले मैं ऐसा था अब ऐसा हो गया हूँ। अब मीटिंग कैंसिल करता हूँ और आता हूँ, लेकिन वक्त लगेगा। मेरी गाड़ी के दोनों टायर पंचर है। नसीब ही खराब आदमी के, बीवी का दिमाग भी पंचर और साथ में गाड़ी भी। तो स्टेपनी निकालो और चेंज करके आ जाओ। कहीं और से दिमाग लगा के तेरे में लगा दूं? मेरी माँ 2 टायर पंचर है, एक नहीं, गाड़ी में एक स्टेपनी होती है यार। तो मुझे सपना आएगा क्या? गाड़ी नहीं छोड़ो आप और रिक्शा लेके आओ, ठीक है? बकवास मत करो यार, आ रहा हूँ। चलो फोन रखो प्लीज। थैंक यू। जल्दी आओ, ठीक है? ओके। वाओ,
बस रमन जल्दी से आ जाए और मम्मी जी का प्लान सक्सेसफुल हो जाए। कितनी नौटंकी करनी पड़ रही है। हेलो, हाँ असलम भाई, रूमी बोल रहा हूँ। हाँ ठीक ठीक। अच्छा सुनो, वो एक्चुअली मेरे बड़े भाई की गाड़ी के टायर पंचर हो गए हैं। हाँ 2 हैं, तो आप किसी को भिजवा दोगे? मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ, या खुद आ जाएंगे? 2 टायर पंचर हैं। दो टायर पंचर है, ठीक है? ठीक से करे। हाँ अच्छा सुनो, थोड़ा ध्यान से। हाँ बहुत अच्छी अपनी गाड़ी है वो, थोड़ा हाँ 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 बंदे को बोल देना अच्छे से करने को। जल्दी होना चाहिए। बस ध्यान से। ओके, जल्दी भिजवाओ। ओके हाँ हाँ बाय। हमारे कोई मैकेनिक ही नहीं है यहाँ पे यार। हीरो हेलमेट पहन। सिमिदी ये कितना अच्छा है। वाह यार, ये तो तेरी वो शादी वाली ड्रेस से मैच करेगा है ना? वाह। सारी का पुत्र, तेरे को जो अच्छा लगे ना वो ले ले। शादी के लिए लेना है, अच्छा होना चाहिए सब कुछ। हेलो, हाँ इशिता। हाँ मम्मी जी, बस मैं खिड़की पे ही खड़ी हूँ, रमन का ही वेट कर रही हूँ। अच्छा सुनो ना मम्मी जी, वहाँ पे सब कंट्रोल में है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? हाँ सारा कुछ ठीक है पुत्र। पर रमन किधर रह गया? पता नहीं, अभी तक नहीं आया, लेकिन आ जाएंगे मम्मी जी, बस उन्हीं का इंतजार है। जैसे ही आते हैं ना मैं आपको मैसेज करती हूँ तुरंत, ठीक है? बस आप सब ठीक रखना, आप देख लेना कि सब ठीक से हैंडल हो जाए। है ना? लगा के देखें। ये लगा लो। अच्छा ठीक है। भला जी थोड़ा किसको तुसी अपनी जगह ते है। ओ जी कक्कड़ जी। हाँ जी। मजा नहीं आया, डिजाइन मेरे पसंद नहीं है। तुषी जी, आपने तो ये सारे डिजाइन पसंद किए थे, आपने कहा था ये सब लेके आना। अब आप कह रही हैं कि आपको पसंद नहीं है? मैंने बोला था कि पसंद है, आपने मान लिया ना। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं पसंद है, मान लो ठीक है। नहीं मम्मा देखो तो इतने अच्छे डिजाइन हैं। ओ तू चुप कर। पर तुषी जी, आपने ये सारे डिजाइन पसंद किए थे, आपने शायद ध्यान से नहीं देखा इन्हें। ये देखिए ना कितनी अच्छी कटिंग है, पता है इनकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। हे भगवान, ए कक्कड़ भी ना, इसे कोई गल समझ नहीं आती। कक्कड़ अंकल, ये वाला बहुत ही अच्छा है। अरे कक्कड़ साहब, आपको तो ना इन औरतों के दिमाग का पता होना चाहिए। इनका दिमाग कभी भी बदल जाता है, कोई पसंद आता है कोई नहीं आता। आपको तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। नीलू, कक्कड़ जी के लिए कोल्ड ड्रिंक ला क्या है ना भाई? बेटा सब पसंद है ना आप लोगों को? ठीक है, अगर ये सारे डिजाइन आप लोगों को पसंद है तो मैं इन्हें यहीं छोड़ देता हूँ। ये क्या, रमन रोमी के साथ? आज तो सोने पे सुहागा होने वाला है। थैंक यू भाई। 1 मिनट। हाँ सॉरी, भूल गया। कितने हुए यहाँ तक पहुँचाने की? कैसी बात कर रहे? अरे मैं कैसी बात कर रहा हूँ भाई? दुनिया को पता है मैं तो पैसों की नुमाइश करता हूँ, तो आई हैव टू लिव अप टू माय रेपुटेशन ना। प्लीज सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दो। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्या कुछ बोल बैठा मैं आपको भाई। आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से वो जाकर वाली डील भी भाई, आप मेरे लिए वहाँ खड़े रहे, इतना सब कुछ मैंने बोल दिया तब भी। सॉरी भाई, आपको मारना है जितना मारना है भाई, मुझे मार लो भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो भाई। ये छोटा भाई मेरा, हमारे लाख झगड़े हो जाए, लेकिन कोई बाहर वाला अगर तुझे कुछ बोलेगा ना तो चीख फाड़ डालूंगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा। चल आज रोज काम कैसे चल रहा तेरा? वाह, ये तो प्लान भी नहीं था। कक्कड़, रमन जल्दी ऊपर आओ ना, कक्कड़ भाग जाएगा। चला दे, मैं जान खा जाएगी।
ओए इशिता दा मैसेज आ गया है, ਇਹਦਾ मतलब ये रमन आ गया है। हुण हमारा प्लान शुरू होएगा। ओ कक्कड़ जी ठीक है आप जाओ, मैं भी बहुत बिजी हूँ। भल्ला जी आप एक काम करो ना, इनको नीचे तक ड्रॉप कराओ। अपने पैसों की भी बात करनी थी ना, वो क्रेडिट की गल करनी थी ना। जाओ भल्ला जी। थैंक यू कक्कड़ साहब। मैं भल्ला जी, बात यह है कि आपसे अंदर तो बात नहीं कर पाया सबके सामने। अब इतनी सारी ज्वेलरी आपने सेलेक्ट की है तो उसके पैसे आप दे दीजिए। क्या है आजकल बाजार में बहुत मंदी है, इसलिए ज्यादा क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा आपको। अरे कक्कड़ साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे इतने पुराने संबंध हैं, इतने सालों से मैं आपसे ज्वेलरी ले रहा हूँ। आज तक आपने कभी पेमेंट के लिए टेंशन नहीं की, हमें इतने टाइम दिया है आपने। अब एटलीस्ट 1-2 हफ्ते की मोहलत तो आप दे ही सकते हैं ना पेमेंट के लिए। नहीं भल्ला जी, पैसे तो मुझे आज ही चाहिए। कक्कड़ साहब पैसों का इंतजाम करते ही मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। पहले तो आपने कभी ऐसी बात नहीं की। पहले की बात और थी भला साहब, पहले तो क्या था कि वो रमन दुकान पर आकर खुद पैसे दे आता था, लेकिन मैंने सुना है कि आप लोग अलग हो गए हैं और इसलिए तो सारी ज्वेलरी में खुद लेकर आया हूँ। और वैसे मैं देखना चाहता था कि रमन शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ। इशिता भी कहीं नजर नहीं आई, और वैसे भी सोसाइटी का गार्ड कह रहा था कि आजकल का न्यूज़पेपर जो है वो मिसेस अय्यर के घर में जाता है। आप सच में अलग हो गए हैं क्या? पापा जी हर्ट हो रहे, रमन जल्दी आओ। कहाँ है रमन? मैंने तो तोशी जी को भी बहुत समझाने की कोशिश की, भी इतने सारे गहने आप ले रहे हो, इसके पैसे आप नहीं दे पाओगे। लेकिन चलिए वो तो औरत है, ना समझे, लेकिन आप पे तो इतनी समझ होनी चाहिए थी यानी कि आप सोचते कि इतने सारी ज्वेलरी के पैसे आप नहीं दे पाएंगे। अपनी औकात में रहकर बनवाते ना। कक्कड़ जानते हो किससे बात कर रहे हो? पापा है मेरे वो, और इनकी औकात तो दिखाएगा आप। जब तक इनके बेटे जिंदा हैं इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुझे बहुत शौक है ना अपनी ज्वेलरी बेचने का। ये ले, ब्लैंक चेक बोलते हैं। साइन मैं कर चुका हूं, रकम तो खुद भर लेना। पकड़! जानना चाहता है कौन है ये? ये वो इंसान है जिसे 4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया अपने दम पे बने आज तक जो भी बनेंगे। हमारी हर ख्वाहिश को पूरा किया अपने दम पे किया है। हम तो अभी कमाने लगे, लेकिन हमें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी आज तक। हम पैदा हुए उससे पहले से ही तुझसे ज्वेलरी खरीदते आए हैं ना। हमेशा पैसे मिले, तुझे मिले कि नहीं? और आज थोड़ी सी देर होगी तेरे पर निकल आए। तेरी ये औकात है कि तू मेरे पापा से मेरे सामने ऐसी बात करेगा? अब तेरे कक्कड़ के पीछे का अंकल निकाल के बाहर फेंक दो, तुझे यहीं काट दूंगा। उससे पहले दफा हो जाए यहाँ से। चल! कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया था। पापा मैं सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। अब सॉरी क्यों बोल रहे हैं? चलो कोई जी के पैर छू। आज तक छुए पापा के पाँव? जी के पैर छू। इधर जी बताओ ना क्या हुआ? मैं स्वीट बनाऊं ना कि नहीं बनाऊं? हाँ पुत्र, मैंने गुड न्यूज देने के लिए फोन किया है। बधाई हो तेनू, ते मैंने भी बहुत बहुत बधाइयां। और हमारा प्लान कामयाब हो गया। पता है सारे बाहर बैठे इकट्ठे होके ते सारे खुश हैं। इशिता, हमने दिखा दिया कि हम इस परिवार की 2 शेरनियां हैं। हम इकट्ठे हो जाए ना ते हमारा परिवार तितर बितर हो ही नहीं सकता। सुपर मम्मी जी, गुड न्यूज है ये तो।
क्या हो रहा है? मम्मा कहाँ है? मैंने तेनू पहले ही बोला था कि मैनू भल्ला जी का पता है, मैं चंगी तरह जानती हूँ उनको। जब भी तो ऐसा प्लान बनाया, कक्कड़ ने क्या बेइज्जती की उनकी। हाँ यार, थोड़ा खराब तो था प्लान, पर ऐसा करना पड़ा ना, नहीं तो की होंदा। रमन दे उत्ते कोई असर नहीं होना सी, फिर भी ठीक हो गया। माता रानी ने सारा कुछ संभाल लिया। अच्छा गल सुन, मैं ना रोमी को भेजूंगी ताकि वो तुझे इज्जत से घर लेके आए। तू तैयार बैठी। अच्छा जल्दी से भेजो आप मम्मी जी, मुझसे तो इंसान ही नहीं होगा अभी, जल्दी भेजो। हाँ ठीक है पुत्र। Oh my God, I don't believe this. आप सारे जेंट्स इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हैं? क्या हुआ रिंकी? पापा, आपको पता है ये जो कक्कड़ का पूरा ड्रामा था ना, ये मम्मा और इशिता भाभी ने मिलके प्लान किया है कि वो यहाँ आएंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे और उसके बाद भाई आपके लिए खड़े हो जाएंगे। ये सब एक ड्रामा था। और वैसे तो इशिता भाभी और मम्मा प्रिटेंड करते हैं कि एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे ये लोग प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं। रिंकी क्या बोली जा रही है? हाँ, अरे आपको नहीं चुप कर जा रिंकी। अरे क्यों चुप हो जाओ मम्मा? हाँ, सबको पता होना चाहिए ना, आप और इशिता भाभी कितना बड़ा ड्रामा कर रही है। ड्रामेबाज है आप लोग। मैंने खुद सुना है कि मम्मा इशिता भाभी से फोन पर बात कर रही थी और सारा प्लान डिस्कस कर रही थी। आज ये सच है तोशी जी? आपने एक बाहर वाले आदमी को बुलाकर जानबूझकर मेरी इंसल्ट करवाई? एक बाहर का आदमी मेरे घर पर आकर मेरी इंसल्ट करता है, मुझे मेरी औकात दिखाता है। आज किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि आपने मुझे मेरी औकात दिखाने की कोशिश की है। आपने मेरी इंसल्ट की है। आपने ये भी नहीं सोचा कि इन बातों का मेरे ऊपर क्या असर होगा। आज आपको अपने घर के झगड़े सुलझाने के लिए बाहर वालों की हेल्प की जरूरत पड़ गई। आपने ऐसा घटिया प्लान बनाया ताकि मेरा बेटा ये सब देखकर मेरे साथ खड़ा हो जाए और मेरे साथ आकर रहने लगे, जबकि वो शायद हमारे साथ रहना भी नहीं चाहता। नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ। नहीं भल्ला जी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो कैसा है तोशी? बात तो सुनो। आज बाहर का आदमी आकर मेरी इंसल्ट करता है, मेरे घर के सारे लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। आपने भी अपना रंग दिखा दिया। ऐसा कैसे कर सकती है आप? आपके ऊपर तो मेरे को सबसे ज्यादा भरोसा था। ये लो मम्मी जी, आगे इनके प्लान की मास्टरमाइंड। भाभी, वैसे मानना पड़ेगा आपने सुपर एक्टिंग की है, लेकिन ये सब ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। सबको पता चल गया है कि आप और मम्मा मिले हुए हैं। सो जस्ट स्टॉप इट, ओके प्लीज। तुम पागल हो क्या? ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। मम्मी जी सच में बेहोश है। उठिए मम्मी जी उठिए, उठाइए मम्मी जी को कमरे में लेकर चलो। मम्मा उठो प्लीज। आराम से मम्मा, आराम से मम्मा, आराम से आराम से। चलो तुम्हें संभाल के। माँ रहने दे रमन, संभाल लेंगे हम लोग। तेरी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है इसमें? तूने ही ये सब शुरू किया था। अरे घर के हालात देखकर तेरी माँ परेशान हो गई, उसी की वजह से उसे आज ये कदम उठाना पड़ा। आज तेरी वजह से वो बेहोश हुई है। तेरी बीवी है ना, मैं संभाल लूंगा। तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, तू जा यहां से।
भी अपने घर पे ध्यान दिया कर। क्यों करती हो तुम ये सब? क्या मिला तुम्हें? परिवार वापस जुड़ रहा था, फिर तुमने बिखरने दिया इस परिवार को। क्यों तोड़ रही हो इस परिवार को तुम रिंकी? तुम्हें क्या मिल रहा है इसमें? रमन, रमन लिसन ना, मैं घर जा रही हूँ, आप आ रहे हो साथ में? रमन मुझे मम्मी जी को देखना है जाके कि वो कैसी हैं। मैं तो जाऊंगी किसी भी हालत में, आप चल रहे हो साथ में कि नहीं आप मुझे ये बताओ। अरे आपको कौन क्या बोल सकता है मैडम, वैसे भी आजकल वही करती जो तुम्हें करना है, तो करो ना, जरा इंडिविजुअल वुमन ना। रमन मैंने जो किया, हमने जो किया वो इसलिए किया ताकि आपके और पापा के बीच की दूरियां कम हो जाए। हमारी दूरियां कम हो जाती अगर तुम अपना दिमाग नहीं लड़ाती तो। तुम्हें एक सेंसिबल औरत समझता था मैं यार, इतनी इमेच्योर कैसे निकली तुम? सोचती नहीं है कुछ करने से पहले? देखा नतीजा क्या हुआ है, बात बढ़ गई है और इतनी बढ़ गई कि अब सुलझ नहीं सकती वो। आज के बाद तुम वही करो जो तुम्हें करना है, मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। प्लीज अब मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे बहुत काम। क्योंकि आपने ये सब, क्या जरूरत थी ये सब करने की? जरूरत थी सिमी, मेरा परिवार बिखर गया। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हम सारे गिले शिकवे मिटा के हम फिर एक साथ रहने लगे? साथ? मम्मा सारा परिवार साथ क्यों रहेगा? रमन भाई को जब किसी की चिंता नहीं है तो आप क्यों इस वहम में जी रही हैं? वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, खुद को इंपॉर्टेंस देते, बाकी किसी की उनको कोई चिंता नहीं है। वो ही रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों की। तो चुप कर रिंकी, हालात देखकर बात करना सीख। ये कोई वक्त नहीं है इन सब बातों का। हाँ पापा, आप तो हमेशा मुझे ही चुप कराते हो ना, यही इज्जत है मेरी इस घर में। थैंक गॉड अब मेरे पास अपना फ्लैट है। अब ना ही मुझे रमन भाई पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ना ही आप लोगों पे। क्या मतलब? खुद का फ्लैट कब लिया तूने? है कोई, इसने मुझे गिफ्ट किया। वैसे भी आजकल घर वालों से ज्यादा अच्छे बाहर वाले होने लगे। किसने दिया ये गिफ्ट? ये शर्ट और कोट ये चलेगा ना? रेड बहुत सूट करता है आप पे। यूं ही बन के बिगड़ गया काम। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। यूं ही हुए बदनाम। I'm sorry, I am so sorry. दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड। दुनिया वाले वेरी बैड। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी, मेरा दिल जलाओ ना। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं। अरे तुम्हारे साथ अंताक्षरी खेलने का शौक नहीं है मुझे, प्लीज यार दिमाग मत खराब करो सुबह सुबह। रेडी? या। वैसे शांति, उस कमरे में क्या है? कहा है ना मैडम, वो जो घर का जो मालिक है ना, उसमें कुछ सामान भर के रखे हैं। जब भी कोई नया किराएदार आता है तो हमसे एक बार जरूर साफ करवा लेते हैं।
वैसे उसमें कुछ है नहीं, और का है क्यों है हम का जाने मैडम, और आप भी क्यों जानना चाहोगे, वो तो बंद ही रहता है। Anyway, thank you. तो मैडम आप 8 बजे से पहले तो नहीं आएंगे ना? Mostly. हाँ तब ठीक है, क्योंकि हम 10 बजे डिनर सर्व करेंगे। Perfect. लेकिन मेरे खाने में तेल कम डालना, ओके? ओके मैडम, ओके मैडम। हेलो, हाँ विक्की जी, हाँ मैडम चली गई, मैदान बिल्कुल साफ है, आप जल्दी से आ जाइए। Sorry. Hey, sorry. It's okay. हेलो? हाँ बस पहुंच रही हूँ। हेलो, आप विकी, मैं इस बिल्डिंग में पहुंच गया हूँ, तुम कहाँ हो यार? सर जी यही तो हूँ मैं। इधर देखो जी, मनोज बंदे को विक्की बोलते हैं। यार तुम बाद में फोन करियो यार, बंदे से मिल रहा हूँ, बाद में फोन करियो। हाँ जी, माता रानी ने बिल्कुल सही बंदे से मिलवाया, आपको ऐसा फ्लैट दिखाऊंगा ना, दिल खुश हो जाएगा आपका। जी हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मनोज पॉल। हाँ, हमें विक्की जी ने बताया था कि आप एक डॉक्टर हो। अब हमारे लिए तो डबल प्रॉफिट हो गया ना, सर्दी जुकाम खांसी जुलाब कुछ भी हो, हम तो सारा इलाज आप ही से करवाएंगे और दवा भी आप ही से लेंगे, ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी हाँ, मैं आपको दवाई तो दे दूंगा, लेकिन मैं सर्दी खांसी जुकाम का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ये क्या होता है? वेल, जिन लोगों को बच्चे नहीं हो सकते मैं उनका इलाज करता हूँ। अरे फिर तो आप मेरे किसी काम के ही नहीं हो साहब। अरे हमारे तो 4 बचुआ हैं और हमारे मर्द ने क्या होता है, नसबंदी करवा लिया है। अच्छा, वो करवा ली? क्या मतलब? I mean, अच्छा। चुप कर शांति, कुछ भी बोलती है, मतलब कहाँ बोलना है, किससे बोलना है, बात दिखा कर। डॉक्टर साहब जितना ज्यादा ही बोलती है ना, उससे भी सॉलिड खाना बनाती है। तो डॉक्टर साहब 100 बात की एक बात, ये फ्लैट में यहाँ रहेगी और यहीं काम करेगी। वेल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है, तो मेरे लिए अच्छा ही होगा अगर शांति जी मेरे लिए कुक करेंगी तो। डॉक्टर साहब आप तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आपको विक्की जी ने बताया है ना कि मुझे साफ सफाई में। हाँ, मुझे विक्की ने सब बताया, मेरी सारी चीजें मेरे रूम में होंगी जो हमेशा बंद रहेगा, तो ये सामने वाला रूम ओनर का है जो हमेशा लॉक्ड रहेगा, एंड ऑफ कोर्स मेरी नाइट ड्यूटी है तो मैं रात को तो आऊंगा नहीं, दिन में आऊंगा। राइट मिसेस शांति? जी डॉक्टर साहब। विक्की तुम ही गिनो प्लीज, मैं तब तक गाड़ी से सामान लाता हूं। सर इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन गिन लेते हैं। देखा क्या जबरदस्त सेटिंग की है मैंने, एक ही फ्लैट की डबल ब्रोकरेज मिल गई। एक ही फ्लैट में रहेंगे 2 लोग, डॉक्टर साहब काम करेंगे रात में, मैडम काम करेगी दिन में। अब दोनों की टाइमिंग कभी एक दूसरे के साथ मैच होगी नहीं तो दोनों एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, दोनों कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो हमारा खेल यूं ही चलता रहेगा। विक्की जी यहाँ वापस दे रहा हूँ, ये ले, अभी इससे काम चला, बाकी का मैं शाम को आके देता हूँ, ठीक है? अच्छा हाँ शांति, अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि ये दोनों आपस में कभी मिलने ना पाए। आप टेंशन मत लो विक्की जी, वो दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। पक्का? हाँ पक्का। कैसे हो आप अभी? इशिता, मैं तुम्हें तुम्हारी सास से मिलने से रोक तो नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा रिश्ता कितना अलग है, लेकिन कल जो हुआ वो ठीक नहीं था। दोबारा से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। घर में किसी के लिए भी इतना स्ट्रेस और इतनी परेशानी ठीक नहीं। पापा जी अगर मैंने आपको हर्ट किया तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन हम दोनों में से किसी का भी इंटेंशन ये नहीं था कि आप हर्ट हो। कारण बस इतना था कि हम चाहते थे कि आपके और रमन के बीच में सुलह हो जाए, क्योंकि आप दोनों की दूरियों से फायदा दूसरे उठा रहे हैं। रिंकी, उसने अशोक खन्ना की बातों में आके एक फ्लैट एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया है। अशोक से? जी पापा जी, पता नहीं कैसे अशोक ने उसे बहलाया फुसलाया, उससे कहा कि रिंकी उसकी मुंह बोली बहन है और उसको वही फ्लैट जिन लोगों ने पहले बुक किया था गिफ्ट कर दिया।
रिंकी बच्ची है, इतना चाइल्डिश बिहेव कर रही है। पता नहीं उस फ्लैट को लेके वो इतनी पागल सी क्यों हो गई है कि अशोक खन्ना से उसने गिफ्ट ले लिया। उसकी समझ में भी नहीं आ रहा है कि अशोक खन्ना उसका इस्तेमाल कर रहा है। पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है कि अशोक, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। पापा जी, मैं बस ये चाहती हूँ कि इस मैटर को रमन हैंडल करें। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि अशोक को मैं अपने परिवार के साथ खिलवाड़ करने दूंगा? मैं अपने बच्चों को संभाल सकता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है रमन की। मैं अपनी बेटी को हैंडल कर लूंगा। मैं चाहती हूँ मम्मी जी, अपना ख्याल रखिएगा मम्मी जी। हाँ, फुटबॉल क्लब। हाँ नहीं, आदि के पैसे भर चुका हूं मैं, शाम तक रिसीट मिल जाएगी। ठीक है। क्या हो? सर मिस्टर झाकर आपसे मिलने आए हैं। झाकर? हाँ भेज दो। झाकर के मिलने हैं। कम मिस्टर झाकर, कोई जरूरी काम था? श्योर रमन भला, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। मैं आपको एक पार्टी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। वो क्या है कि हमारी कंपनी के नए वेंचर का सेलिब्रेशन है और मिस्टर बंसल भी आ रहे हैं, और उन्होंने ही मुझे आपको स्पेशल इनवाइट देने के लिए भेजा है। आई मीन आपको और आपकी वाइफ को। मिस्टर रमन, हमारे बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं और जितनी भी राइवलरीज हैं, आई थिंक जस्ट कीप इट असाइड। प्लीज कम। एंड वन मोर थिंग, मिस्टर बंसल ने दिल्ली के सारे बड़े बिजनेसमैन को इनवाइट किया, तो ऑफ कोर्स रमन भल्ला कैसे छूट सकते हैं। एंड आई बिलीव आपने बॉम्बे में उन्हें काफी इंप्रेस किया होगा। वेल, ये तो मिस्टर बंसल का बड़प्पन है, उनका इनविटेशन ठुकरा नहीं सकता। I'll try and come। और हाँ, इशिता जी को लाना मत भूलिएगा। मेरी वाइफ भी उन्हें एक पर्सनल इनवाइट के लिए कॉल कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। I'll see you। इशिता जी तो आजकल घर तोड़ा आंदोलन पे लगी है। कहीं बेटा तू और तेरी बीवी अलग ना हो जाओ। रूही, जल्दी खाओ ना, लेट हो रहा है। आदि भी बाहर वेट कर रहे हैं, आपके ताता भी वेट कर रहे हैं। फटाफट। हाँ, गुड गर्ल। इश्मा, आपने मेरा सारा आर्ट एंड क्राफ्ट रख दिया जो टीचर ने बोला था राखी बनाने के लिए? ये वाला है ना, सब पूरा रख दिया। ठीक है। अरे वाह, तो इस बार शवू को हैंडमेड राखी मिलेगी। हाँ पेरिया माँ, इस बार हम आर्ट में हैंडमेड राखी बना रही है। ओह गॉड, इस बार तो मुझे बहुत सारी राखी बनानी पड़ेंगी। किसके लिए? एक आदि भैया के लिए, एक रोहित के लिए, फिर एक श्रवण के लिए और एक क्षितिजा के लिए। क्षितिजा के लिए? क्षितिजा को भी राखी बांधोगी तुम? हाँ, अगर मैं उसको राखी नहीं बांध दूंगी तो वो लेफ्ट आउट फील करेगी ना। तो तुमने उसके रिस्ट का नाप लिया कि नहीं? मेजरमेंट लेना पड़ेगा ना, उसकी छोटी छोटी रिस्ट है। क्षितिजा का मेजरमेंट लेना है, ये क्या कर रहे हो? मेजरमेंट्स ले रही हूँ उस स्पेशल राखी के लिए जो मुझे बनानी है। कौन सी राखी? क्या बोल रहे हो? ये जो आने वाला बेबी है ना, उसके लिए। इस ईयर तो वो आपके स्टमक में रहेगा, तो मैं राखी आपके स्टमक पर बांधूंगी और नेक्स्ट ईयर मैं उसके रिस्ट पर बांधूंगी। अब मैंने मेजरमेंट भी ले लिया है। मैं चीचों की हेल्प से बहुत सारी राखी बनाऊंगी।